अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अभी तक आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट्टा मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो, आप गए किसी के पास जाते हो, ठीक है, उससे बोलते हो भाई ये नमक का पैकेट है, ये नमक का पैकेट कितने का मिलेगा? ठीक है, तो ये बताओ, आप पहले देखते हो क्या कि उस पे प्राइस कितनी लिखी है। प्राइस मान लेते हैं कि उस नमक पे 21 रुपए लिखी है, लेकिन दुकानदार वाला कहता है कि भाई नहीं, मैं आपको 18 रुपए का दूंगा, 3 रुपए का क्या करूंगा, डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो ये जो नमक पे प्राइस लिखा हुआ है ना, जो 21 रुपए प्राइस लिखी हुई, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। और जो बेच रहा है, ये जो दुकानदार 18 रुपए के, ये क्या है तुम्हारा विक्रय मूल्य। तो ये बताओ, बट्टा पता चल गया। बट्टा क्या होगा? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है बट्टा। अब बट्टा को ही आप बोल सकते हो इंग्लिश में, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं कुछ लोग इंग्लिश वाले, तो डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखो सिंपल सा चीज, आप कहीं जाते हो ना, आप जाते हो तो देखो, जाते हो तो आप देखते हो भाई, एक शर्ट खरीदोगे, एक शर्ट खरीदोगे तो 2 डिस्काउंट मिलेगा, 2 शर्ट फ्री मिलेंगे, ऐसा होता है ना। या 2 शर्ट खरीदोगे तो एक 3 2 पे 2 फ्री मिलता है। तो ये सब चीजें क्या है, एक तरह से कि डिस्काउंट का एग्जांपल है। जैसे देखो, हम कोई भी विशाल मेगा मार्ट में जाते हैं, विशाल मेगा मार्ट बड़े बड़े शॉप में जाते हैं, वी मार्ट में जाते हैं, लिखा जाता है ना बाई वन, लिखा जाता है कि बाई वन गेट वन फ्री। मतलब क्या कि अगर आप एक खरीदोगे तो एक आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो इन सभी चीजों पे क्या आप यूज करते हो, मतलब उसने कितना का डिस्काउंट दिया, एक ही का प्राइस दिया और एक आपको फ्री में मिल गया। तो डेट इज द डिस्काउंट के आपको एग्जांपल मैंने दे दिया। जैसे देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि 5 खरीदने पर 4 मुफ्त, मतलब 5 खरीदोगे, 5 कोई सामान खरीदोगे तो 4 आपको एक्स्ट्रा और मुफ्त मिलेगा। ठीक है, तो अब ये ऐसे क्वेश्चन, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हो ना, ऐसे क्वेश्चन में अगर 5 और 4 मतलब 10 से नीचे है तो हम कहते हैं कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है वो क्या है हमारा, 10 रुपया है। वो भी किसका? एक वस्तु का। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 10 रुपया है। तो अब सिंपल सच ये बताओ, हमारे पास टोटल सामान कितने हो गए, 9। तो 9 वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? 9 वस्तु का अंकित मूल्य 9 इंटू 10, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 रुपया। क्लियर है बात? अब ये बताओ, लेकिन हम पैसा कितने के देंगे? 5 का, वो तो 5 का ही पैसे देंगे ना, 5 पे तो 4 फ्री मिल रहा है। तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, 5 वस्तु का क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, जो दुकान वाला लेगा पैसे आपसे लेगा, 5 वस्तु का ही लेगा। ठीक है, तो 5 इंटू 10 यानी तुम क्या 50 रुपये सिर्फ उसको दोगे। ठीक है, अब ये बताओ, हम कहता हूं कि बट्टा कितने का, छूट कितने का मिला? देखो बट्टा कितने का मिला, 90 माइनस 50। ठीक है, प्राइस कितना, 40 रुपए का। लेकिन अगर हमें पूछ दिया कि बट्टा परसेंट क्या होगा, बट्टा परसेंट, देखो मैं एक चीज और कंफर्म करता हूं, बट्टा तुम्हारा होता है जिसको बोलते हैं डिस्काउंट, ये होता है तुम्हारा अंकित मूल्य माइनस क्या होता है तुम्हारा, विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर तुमसे बट्टा परसेंट कहे तो बट्टा डिवाइडेड बाई तुम्हारा अंकित मूल्य नीचे होता है, अंकित मूल्य। हमेशा याद रख लेना, बट्टा पूछे तो अंकित मूल्य नीचे होता है, इंटू क्या होता है, मूल्य इंटू 100। तो ये तुम्हारा बट्टा। अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंट में डिस्काउंट डिवाइडेड बाई क्या, मार्क प्राइस इंटू क्या, 100। तो इस तरह से आप आसानी से सोच सकते हो। अब ये बताओ, बट्टा क्या रह गया, बट्टा तुम्हारा 40, अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य यहाँ पे है 90 इंटू क्या तुम्हारा 100। तो ये तुम्हारा ऐसे हो गया, यानी कि 400 अपॉन क्या, 400 अपॉन 9, यानी कि तुम्हारा 44 सही 4 अपॉन 9%। तो यही चीजें, ये 90% लोगों को समझ नहीं आती कि कैसे किया गया है, कैसे नहीं किया गया। तो वो चीज देखो, अभी मैंने बोला था कि 5 और 4 मतलब 10 से नीचे, तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं क्या, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपए। 100 रुपए भी मान सकते हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि 10 रुपए ही माना है, हम इसलिए मान रहे हैं कि ये 10 से नीचे है। ठीक है, तो बताओ टोटल वस्तु कितनी हो गई, 9। तो 9 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया, 90, क्योंकि हर वस्तु की तो प्राइस होगी ही ना, भले वो फ्री में मिल रही है। ठीक है, लेकिन उसकी भी मूल्य तो लिखा होगा ना उस पे। तो टोटल वस्तु कितने हो गए, 9 वस्तु का कितना हो गया, एक वस्तु का 10 रुपया है अंकित मूल्य, तो 9 वस्तु का 90। लेकिन हम पैसे कितने के देंगे, दुकानदार पैसे 5 का ही लेगा ना, 4 तो फ्री मिल रहा है। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 50। तो बट्टा कितने का हो गया, 40 रुपए का। 40 रुपए का डिस्काउंट तुमको मिला, और डिस्काउंट परसेंट लिखा ना हो, यानी बट्टा परसेंट, तो ये हो गया। जैसे देखो सेम ऐसे ही
इस टाइप्स का लिखने पे 3 खरीदने पे 3 मुफ्त मिल रहा है, ठीक है, 3 खरीदने पर 3 मुफ्त मिल रहा है। मैंने बोला कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य मैंने बोल दिया भैया कि 10 रुपया है, ठीक है, मैंने अपने से डिसाइड कर लिया कि 10 रुपया। तो ये बताओ, चाहे दुकानदार भी ये बोल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये बताओ टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 यानी क्या 60 रुपया। लेकिन अब ये बताओ हम पैसे कितने के देंगे, 3 पे तो 3 फ्री मिल रहा है, तो 3 वस्तु का क्या होगा, 3 वस्तु का अगर विक्रय मूल्य कहा एसपी फॉर विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 30। अब बताओ डिस्काउंट कितना का मिला, 60 माइनस 30 यानी कि 30 का। अगर कोई पूछ दिया कि डिस्काउंट परसेंट कितना का मिला, तो 30 कितने पे, टोटल अंकित मूल्य कितना है 60 इंटू क्या 100 यानी कि 250 यानी कि तुम्हारा 50% का क्या हो गया डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। एक चीज और देखो, ये भी कुछ चीजें ऐसी बोली जाती कि 5 खरीदने पर 4 तो मुफ्त मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 20% और डिस्काउंट मिलेगा, मतलब अतिरिक्त बट्टा मिलेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे हल करते हैं। अंकित मूल्य मैंने बोला कि एक वस्तु का अंकित मूल्य मैंने क्या रखा कि 10 रुपया है। अब ये बताओ हमारे पास वस्तुएं कितनी है, 5 4 9, 9 वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य 9 इंटू 10 यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 रुपए। क्लियर है बात। अब ये बताओ हम खरीदेंगे कितना, 5 खरीदेंगे ना, 5 खरीद रहे हैं तो 5 का ही वो बेचेगा, 5 का ही पैसे लेगा ना, तो 5 वस्तु का क्या विक्रय मूल्य, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा तुम्हारा 5 इंटू 10 यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 50 रुपया। लेकिन 50 रुपया तो होगा लेकिन विक्रय मूल्य, लेकिन उस पे और 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये बताओ इस पे और 20% का डिस्काउंट यानी क्या तुम्हारा 50 का 20% का डिस्काउंट यानी कि तुम्हारा ये कैंसिल यानी 10 रुपया का और डिस्काउंट मिल गया। 10 रुपया और डिस्काउंट यानी 50 मिल रहा था, लेकिन वो देना पड़ेगा कितना 40 रुपया ही देना पड़ेगा। अब ये बताओ अब हमें डिस्काउंट कितना का मिला, टोटल 90 रुपया का अंकित मूल्य था, 40 रुपया हमने दिया सिर्फ, यानी कि 50 रुपया डिस्काउंट, 50 रुपया हमें मिला। डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 50 कितने पे है 90 पे, क्योंकि अंकित मूल्य हम लेते हैं इंटू क्या 100 यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 55 सही 5/9%, ठीक है, कैंसिल कर लो 5/500/9 यानी 55 सही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखो 4 खरीदने पे 5 मुफ्त मिलता है, ठीक है, और 50% अतिरिक्त बट्टा मिलता है। मैंने अंकित मूल्य एक वस्तु का अंकित मूल्य मैंने क्या मान लिया, अंकित मूल्य क्या है तुम्हारा 10 रुपया है, ठीक है। तो ये बताओ 4 5 कितने वस्तु हो गए 9 का कितना हो गया अंकित मूल्य 9 इंटू 10 यानी कि तुम्हारा कितना हो गया 90 रुपया। क्लियर है बात। अब ये बताओ लेकिन हम खरीद कितने रहे हैं 4, और दुकानदार को हम पैसे 4 ही को देंगे ना, तो 4 रुपए का, अरे सॉरी 4 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा 4 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 40 रुपए। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब 4 वस्तुओं का ये हो गया। अब ये बताओ लेकिन फिर भी इसके बाद इसके अलावा भी 50% का डिस्काउंट मिला है ना, 50% का डिस्काउंट यानी कि 40 का क्या 50% यानी तुमको क्या 20 रुपया का और डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 40 रुपया था 20 रुपया और कम देना पड़ेगा, यानी 20 रुपया देना पड़ेगा। टोटल डिस्काउंट कितना मिला 90 रुपए का 90 रुपया अंकित मूल्य था, 20 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, यानी कि तुम कितना सिर्फ 70 रुपया का तुमको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितना मिला 70 रुपया। डिस्काउंट परसेंट कहेगा, डिस्काउंट परसेंट तो 70 कितने पे 90 पे इंटू क्या 100 यानी कैंसिल कर लो 700/9 700/9 को क्या लिख सकते हो 77 सही 7/9% का क्या तुमको मिलेगा डिस्काउंट परसेंट। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो बहुत ही इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, ठीक है। कोई दुकानदार है अंकित मूल्य पे कितना परसेंट का देता है बट्टा 25% का। देखो कि हमारे पास 25% का बट्टा है किसी अंकित मूल्य पे, कितना हो गया 1/4। ये तुम्हारा कितना हो गया अंकित मूल्य, और ये तुम्हारा कितना हो गया तुम्हारा डिस्काउंट यानी कि तुम्हारा बट्टा। तो ये बताओ, देखो मैं यहाँ पे 3 चीज लिखता हूँ, यहाँ विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, और देखो तुमको क्या लिखता हूँ अंकित मूल्य, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना है तो इसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। अब ये बताओ अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं मार्क प्राइस कितना है तुम्हारा 4 है, तो उस टाइम एसपी कितना, अब देखो एसपी कितना हो जाएगा, किसी चीज पर मूल्य लिखा हो 4 रुपया 1 रुपया का डिस्काउंट दे यानी कि 3 रुपया का यानी कि विक्रय मूल्य 3 रुपया यानी कि 3 रुपया हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया। और 30% का लाभ कमाता है, 30% लाभ का मतलब क्या होता है 30/100 यानी कैंसिल, यानी कि 3/10। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाभ पे जब भी बात करते हैं तो सीपी होता है यानी कि क्रय मूल्य हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया तुम्हारा लाभ हो गया, ठीक है। तो अब ये बताओ
₹10 का सामान खरीदा, ₹3 का लाभ कमाया, तो यानी कि बेचा कितने में भैया, बेचा तुमको विक्रय मूल्य कितना हो गया तुम्हारा ₹13। ठीक है, अब देखो ये बताओ, मैं आपको बोलता हूं, अब ये बताओ जहां पे ₹13 का विक्रय मूल्य है वहां पे कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹10 है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये तो हमने कर लिया काम। अब देखो काम क्या करना है, अब हमें बताओ, ये बताओ, सिंपल सा चीज है, इन दोनों को हम कैसे बैलेंस करेंगे। देखो ₹3 विक्रय मूल्य पे कितना है विक्रय, देखो ₹3 ये है ना, ₹3 सेलिंग प्राइस है, लेकिन यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे देखो उसकी कितनी है, ₹13 है। अगर तुम इसको अगर सोल्व करना है तो क्या करोगे, 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बीच वाला इसको क्या करना है, कॉमन करना है। ठीक है, अब ये बताओ, ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ अगर इन दोनों को कॉमन करना है, इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फाइनली देखो क्या आ गया, फाइनली ₹30 तुम्हारा ये आ गया। इसका रेशियो तुम्हारा कितना हो गया, 13×3 = 39, किसी एक को लिख लो, और ये तुम्हारा कितना हो गया, 52 हो गया। अब ये बताओ, लाभ तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर हो गया, ₹9 का लाभ हो गया, ₹9 का लाभ हो गया। अगर और डिस्काउंट कितने का मिला, 52 मूल्य था, ₹39 का बेचा, यानी डिस्काउंट कितना का दिया, 52 - 39 यानी कि ₹13। अब देखो हमें अंकित मूल्य निकालना है, 9 के लिए तुम्हारा लाभ कितना दिया हुआ है, ₹9 का लाभ होता है तो ₹90, यानी कि कितना गुना है, 10 गुना। तो उसी तरह 13 का कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा, ₹130 तुम्हारा क्या मिलेगा, बोल दो डिस्काउंट ये मिल रहा है ना, डिस्काउंट यानी बट्टा मिला ना, ₹130 तुम्हारा डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट। ठीक है, या इसी को बोल लो बट्टा बोल लो। ठीक है, तो इस तरह से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को कीमत पर क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा अंकित रखे, मतलब क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रखे कि उसको 20% का बट्टा देकर भी 10% लाभ कमाए। 20% का क्या दिया, बट्टा दिया ना, तो 20 बाई कितना हो गया, 100, यानी कि तुम्हारा 1/5 डायरेक्ट में लिख सकता था। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य, और ऊपर वाला क्या तुम्हारा हो गया, डिस्काउंट यानी कि बट्टा। ठीक है, तो ये बताओ सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा तुम्हारा ₹4 होगा। क्यों, क्योंकि दाम था ₹5, लेकिन ₹1 का डिस्काउंट दिया, यानी कि ₹4 दाम था। अब देखो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, और तुम्हारा क्या हो गया, अंकित मूल्य। अब देखो, अब ये चीज सोचो, ये बताओ मेरे को, अंकित मूल्य कितना है तुम्हारा, ₹5 है, तो विक्रय मूल्य कितना है तुम्हारा, ₹4 है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 10% लाभ कमाता है। देखो 10% का मतलब क्या, 1/10। अब देखो 1/10 है, ये क्या है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य है, ये तुम्हारा क्या है, लाभ है। तो ये बताओ बेचेगा कितना में, एसपी मतलब कॉस्ट सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 10 + 11, क्योंकि ₹10 का सामान खरीदा, ₹1 का लाभ कमाया, यानी ₹11 में बेचा, तभी तो ₹11 का लाभ कमाया। अब देखो विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, ₹11, और क्रय मूल्य क्या है तुम्हारा, क्रय मूल्य क्या है, ₹10। ठीक है, तो अब बताओ इसको क्या करोगे, ये बताओ। तो वो सिंपल सा चीज क्या करोगे, मैं बता रहा हूं। जैसे देखो इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। रेशियो में हम पढ़े हैं ना, रेशियो में इक्वल कैसे किया जाता है। तो ये बताओ रेशियो में इक्वल करना है, तो यहाँ पे क्या कर दूं, 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बोथ साइड 11 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बताओ इन दोनों को इक्वल करना है, तो इसमें क्या कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 40, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 44, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 55। ठीक है, अब ये बताओ, अब क्वेश्चन यहाँ के बाद क्या कर रहा है, क्वेश्चन की क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा अंकित मूल्य करनी चाहिए। क्रय मूल्य से, ये क्रय मूल्य ये है, और उसे कितना % ज्यादा करनी चाहिए कि दुकानदार को 10% का लाभ हो। अब ये बताओ कितना ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है। 15 ज्यादा है किस पे, ₹40 पे ज्यादा है, और कितना % में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल, 150/4, 150/4 को क्या लिख सकते हो तुम, 75/2, यानी कि 37.5% तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतने % का उसको % ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि 10% का लाभ कमा सके। ये तो तुम्हारा एक वे हो गया। ठीक है, मेथड 1। मेथड 2 मैंने एक फार्मूला लिखा था। फार्मूला क्या लिखा था मैंने, देखो यहाँ पे मैं बताता हूं। मैंने लिखा था कि तुमको अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य और तुम्हारा जो होता है तुम्हारा क्रय मूल्य, अगर इसका रेशियो पूछेगा ना, ठीक है, इसका रेशियो का फार्मूला एक होता है, अंकित मूल्य तो 100 + p% डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पे तो 100 - d, यानी कि बट्टा का %, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले का हम कैसे यूज करते हैं, देखो ये बताओ, हम अंकित मूल्य को क्या लिखता हूँ, MP मार्क प्राइस, क्रय मूल्य को क्या लिखता हूँ, CP। अब ये बताओ, बट ये ऊपर वाला 10% का लाभ है ना, तो 10 + 10 कितना हो गया, 10, 100 + 10 110, नीचे कितना हो गया तुम्हारा, अगर ये बट्टा है 20%, 20% यानी कि 100 - 20 यानी कि 80, ये समझ में आ गया। ये कैंसिल हो गया, यानी 11/8 हो गया। मार्क प्राइस
बाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। यहाँ तो समझ में आ गया। अब ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर नहीं भी तो अगर मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे देखो इसको कटा भी सकते हो, नहीं भी कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बताओ 3 रुपया अब कितना ज्यादा है, कहीं वही करा है ना, क्रय मूल्य कितने परसेंट अंकित मूल्य से ज्यादा है, कितना ज्यादा है क्रय मूल्य से, 3 रुपया, कितने पे, 8 रुपए पे इंटू 100, ठीक है। तुम्हारा कितना हो जाएगा 300/8, 300/8 कर लो, ठीक है। तो ये भी कर लोगे तो 4, 150, 75 तो 2, यानी कि तुम्हारा कितना मिल गया 37.5% ज्यादा मिल गया। इस तरह से भी आंसर बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, शॉर्टकट ही यूज करेंगे। जैसे कैसे, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को कीमत क्रय मूल्य से कितना % ज्यादा अंकित मूल्य रखे। मैंने बताया था देखो मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। और दूसरा नीचे क्रय मूल्य, कितना क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि सीपी। देखो यानी कि क्या, मार्क प्राइस बाई सीपी। मैंने फार्मूला क्या बताया अभी, 100 प्लस P% डिवाइडेड बाई क्या, 100 माइनस D का परसेंट। ये बताओ कह रहा है कि देखो कुछ 10% बट्टा दिया और 30% का लाभ कमाया। P का मतलब क्या है, लाभ है, ठीक है, यहाँ पे लाभ परसेंट। तो ये बताओ MP बाई CP कितना है, 30% लाभ, यानी कि 100 प्लस 30 130, और नीचे कितना हो गया 100 माइनस 10, यानी कि 100 माइनस 10 कितना हो गया 90, ठीक है। तो अब ये बताओ इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, 13 बाई क्या हो गया 9, कितना ज्यादा है तुम्हारा, 4 ज्यादा है, कितने पे, ठीक है, करे ना कितना ज्यादा है, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित मूल्य, 4 ज्यादा है, 4 कितने पे 9 पे इंटू क्या 100, यानी कि ऐसे कर लो 400 बाई क्या हो गया तुम्हारा 9, यानी कि तुम करना है तो कर लो 44/4/9% का क्या हो गया उसको, मतलब इतना ज्यादा क्रय मूल्य से ज्यादा रखना पड़ेगा अंकित मूल्य को, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते। देखो ये भी देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, 49 कर रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि इतना % बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। अगर उसकी क्रय मूल्य 1400 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो मैंने अभी तुमको बताया था कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य डिवाइडेड बाई, ठीक है, अंकित मूल्य डिवाइडेड बाई तुमको क्या, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी। ये क्या होता है, मैंने बताया था कि 100 प्लस P का क्या लिखो परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्या लिखो डिस्काउंट का परसेंट। सिंपल सा चीज, ये बताओ अंकित मूल्य फाइंड आउट करना है। एक्स मान लो सीपी तुम्हारा कितना है, तुम्हारा 1400 इज इक्वल टू 100 प्लस पी, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 120, नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस D, 100 को 12.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे कर लो 5, ये बचा तुम्हारा 10 में से 9 में से 7, और ये तुम्हारा क्या बच गया 9 में ले 1 गया 8, 87.5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x निकाल लो। x निकालने के लिए भी देखो ऐसे करोगे 120 इंटू 1400, ठीक है, 120 इंटू 1400 डिवाइडेड बाई 87.5, ठीक है, कर लोगे, कैंसिल करोगे तो वो ए तुम्हारा आ जाएगा क्या आंसर। दूसरा एक और वे है, हम 12.5% है ना, इसीलिए यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी करने में, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, और इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 12.5% का मतलब क्या होता है, देखो 25, देखो 1/4 कितना होता है, 1/4 कितना होता है 25% होता है। 25 का आधा कितना होता है 12.5 होता है, तो आधा इधर कितना हो जाएगा 1/8, यानी कि 12.5% का जो बट्टा होगा वो कितना होगा 1/8। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब ये बताओ, ठीक है, अगर इधर 20% लाभ है, 20% लाभ का मतलब क्या 1/5। अब मैं तुमको एक चीज और बताता हूं, अगर 100% है इसका मतलब क्या है, भिन्न में लिखना है तो 1 होता है। क्लियर है बात, यहां तक किसी को, मेरे को नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे सेम अगर तुमको अगर फ्रैक्शन में लिखना हो, मार्क प्राइस बाई सीपी, अगर 100 है तो 100 के जगह पे हम क्या लिखते हैं 1 प्लस डी डिवाइडेड 1 प्लस पी डिवाइडेड बाई, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी। यहां तक किसी को दिक्कत है, ये तो मैं कर चुका हूं। 100 की जगह पे क्या लिख दूंगा ये। अभी बताओ तुम्हारा सिंपल सच, देखो 1 प्लस पी कितना है तुम्हारा 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/8 MP बाई क्या हो गया CP। अब इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे मैं करता हूँ कैलकुलेट। MP बाई CP तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा 5 1 6 6/5 डिवाइडेड बाई इधर कितना हो गया 8 7/8। इसको ऊपर ले जाओ तो 6 इंटू 8/5 इंटू 7, यानी कि अच्छा के 48/35। 48/35 आ गया ना तुम्हारा। कोई मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। देखो हमारा क्या आ गया, मैं तुमको थोड़ा सा इरेज करके बताता हूं। जैसे देखो 1 मिनट, जैसे देखो यहाँ पे मैं बताता हूं आपको, हमने क्या किया, यहाँ से देखो
मेथड ये टू बता रहा था, मेथड 2, ठीक है। तो ये बताओ मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, यानी कि अंकित मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य कितना हो गया तुम्हारा 48/35, ठीक है। अब ये बताओ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1400, 35 के लिए कितना है 1400 है, तो 48 के लिए कितना होगा, ठीक है। 35 के लिए 1400 है, देखो अगर यूनिटरी मेथड भी कर सकते हो, 35 पार्ट के लिए 1400, तो कितना, एक पार्ट के लिए 1400/35, तो कितना है 48 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 48 इंटू 1400 डिवाइडेड बाई क्या 35। सोल्व करना है, सोल्व करके तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखो सोल्व करोगे तो तुम्हारा कैंसिल होके ये तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ से देखो 35 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो गया 5 चौके इतना, अच्छा 35 चौके 140, 40 यानी कि 48 इंटू 40, 48 इंटू 40 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1920 रुपया। नहीं तो अगर ऐसे मल्ट करना है तो तुमको यहाँ से देख लो 35 में 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 14, तो 48 में 40 का मल्टीप्लाई कर दो तब पर भी आ जाएगा। मतलब किसी तरह से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% बट्टा देता है। 25% क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है, यानी कि 1/4 क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है, ठीक है। वह अपनी स्मगलिंग को वस्तुएं बेचता है और इसीलिए क्रैमुल का 10% रिश्वत देता है, मतलब गलत तरीके से वस्तु बेचता है, इसीलिए वो अपनी जितना में खरीदा उसमें 10% का वो क्या करता है, रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो, अगर वह इतना % लाभ कमाना चाहता हो तो वस्तु का क्रैमुल, और वस्तुओं का क्रैमुल 2500 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब ये बताओ, ये तो तुम्हारा डिस्काउंट वाला पार्ट हो गया। दूसरा ये बताओ 9 सही 1/11% है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/11 डायरेक्ट फ्रैक्शन में, अगर किसी को पता है ये प्रॉफिट हो गया। क्यों ये बताओ, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे देखो 9 सही 1/11% है ना, ठीक है। तो ये बताओ मैं इसको लिख सकता हूँ 1/11 इंटू 100, तो ये अगर करूंगा तो 100/11 होगा, या इसी को कर लो 1199/100/11 इंटू 1/100 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/11 डायरेक्ट मिल जाएगा, तो डायरेक्ट कर लो। अब फिर मैंने आपको बताया था एक फार्मूला कि अंकित मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य, यानी कि MP बाई क्या CP, मैंने बोला था कि 1 प्लस इधर क्या कर लो P डिवाइडेड बाई इधर कर लो 1 माइनस D, ठीक है। तो 1 प्लस P 1/11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4, MP बाई क्या हो गया CP, MP बाई CP तुम्हारा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 12/11, नीचे क्या हो जाएगा 3/4, ऊपर ले जाऊं 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 3, यानी कि 48/33, 3 से कटा लूँ 16 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि तुम्हारा मिल क्या गया MP बाई CP तुम्हारा क्या मिल गया 16/11। अब ये बताओ हमें क्या देगा, क्रयमूल, वस्तुओं का क्रयमूल 2500 है, यानी कि CP तुम्हारी 2500 तो है, लेकिन 2500 पे रिश्वत भी देता है ना 10% का, यानी 2500 का क्या 10%, 10/100, यानी कि फाइनली वो कितना में खरीदता है, इतना में, यानी इतना, यानी कि 2500 और प्लस 250, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा 2750। अब देखो 11 पार्ट के लिए क्या है 2750 है, तो 16 पार्ट के लिए क्या हुआ, अगर ये बताओ मैं आपको 25 में 11 का मल्टीप्लाई सिखाता हूँ, 25 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ऐसे रहने दो, इसको जोड़ दो 7 और 2 को ऐसे ही लिख दो, तो 275, यानी कि 25 मल्टीप्लाई करते तो 275 होता, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा लो। उसी तरह 2.5 25 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25 दाम में 250 और 25 छाका 150, 250 और 150 कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 400, तो 4 25 250 और 25 छाका देखो 25 छाका 150 और 250, 400 और एक जीरो लगा लो, तो ये तुम्हारा अंकित मूल्य निकल गया, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है तुम्हारा 4000 है। क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है कि एक वस्तु 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा कमाता है, ठीक है। कह रहा है कि क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और 30% का लाभ कमाता है। देखो सिंपल सा चीज है, मान लेते हैं कि वो 100 रुपया है उसकी कीमत, 10% बट्टा, 10% का बट्टा का मतलब क्या कि 90 रुपया, 10 रुपए की कमी, ठीक है। क्लियर है बात, 90 रुपया उसका क्या, उस वस्तु की कीमत हो गई 90 रुपया, ठीक है। 30% का लाभ कमाता है, 30% का लाभ कमाता है कि यानी कि उसका देखो ये तुम्हारा हो गया क्रय मूल्य यानी अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, देखो अंकित मूल्य तुम्हारा कितना हो जाएगा, यानी कि उस पर लिखा होगा 30 रुपया का लाभ कमाता है, यानी कि 130 रुपया लिखा होगा, ठीक है। 100 रुपये की चीज है, क्लियर है बात। तो अब देखो ये बताओ, अगर हमारे पास अब कह रहा है कि अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ % ज्ञात करो। अब देखो अगर बट्टा क्या होता है तुम्हारा, बट्टा होता है अंकित मूल्य माइनस क्या होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर बट्टा ना दिया जाए यानी कि बट्टा ना दिया जाए मतलब क्या, बट्टा की वैल्यू 0 हो गई,
तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य को मार्क प्राइस, और ये तुम्हारा क्या है माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो जो ये अंकित मूल्य है यही क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तुम्हारा 130 रुपया। क्यों, क्योंकि जब बट्टा ना दिया जाए, बट्टा की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि बट्टा ना दिया जाए। ठीक है, तो अब ये बताओ 90 रुपए की कीमत, 90 रुपया उसका क्या था क्रय मूल्य था, और बेचा उसको कितने में 130 रुपए में। कितना रुपया का लाभ कमाया 40 रुपए का, 40 रुपए का। अब कह रहा है लाभ परसेंट ज्ञात करो, लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो लाभ कितना का 40 कितने पे 90 पे इंटू क्या 100, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ परसेंट। कैंसिल कर लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा 400/9। 400/9 को क्या लिख सकते हो तुम, अगर लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हो, 9 चौके 36, 9 चौके 36 सही 4/9%, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वस्तु इतना रुपए में बेचकर 8% की बट्टा देता है। ठीक है, इन सभी चीजों से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखो हमने इसका कोई यूज ही नहीं किया 1170 रुपए का। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हम यूज ही नहीं करेंगे। कह रहा है कि 8% का बट्टा देता है, 100 रुपए मान लेते हैं समथिंग था, तो उसकी सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगी 8% बट्टा यानी कि 8 रुपए कम, यानी कितना हो जाएगा 92 रुपया। अब कह रहा है उस पर भी क्या कर रहा है इतना रुपया का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा, लाभ कमा रहा है उस पे, तो अंकित मूल्य हो जाएगा इसमें से इतना रुपया ज्यादा, यानी कि 119.6 रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कर रहा है अगर बट्टा 0% हो, अगर मैंने बोला था ना कि अगर बट्टा 0% हो, बट्टा अगर 0% हो या बट्टा ना दिया जाए तो क्या होता है, अंकित मूल्य किसके इक्वल हो जाता है, अंकित मूल्य हो जाता है तुम्हारा किसके इक्वल हो जाता है, विक्रय मूल्य के इक्वल हो जाता है। और ये क्यों भी होता है मैं आपको बता चुका हूं कि देखो बट्टा डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है अंकित मूल्य माइनस क्या सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, और ये हमारा बट्टा। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यही तुम्हारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य का मतलब क्या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 119.6। अब ये बताओ कोई चीज 92 रुपया का खरीदा, उसको बेचा कितने में 119.6 रुपए में, कितने रुपया का लाभ हुआ, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 27.6 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे लाभ हुआ 27, अब लाख परसेंट ही याद करना है ना, तो 27.6 इतना, और क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा, सीपी कितना है तुम्हारा 92 इंटू क्या हो जाएगा ये 27 पॉइंट इंटू 100। अब मल्टीप्लाई देखो 27 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 92, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि तुम्हारा कितना 30% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है कि 170 रुपए की किसी चीज को, ठीक है, एक आदमी ने 10% बट्टा देता है। तो देखो 100 रुपए कोई चीज है तो 10% का बट्टा मतलब क्या क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 रुपया। क्लियर है बात। अब 30% का लाभ कमाता है, तो 30% का लाभ कमाएगा तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा तुम्हारा 130 रुपया। ठीक है, अब क्या कर रहा है 100% अगर कोई चीज हो, 100% की बात हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये बताओ सिंपल सा चीज है, अगर देखो अगर 5%, देखो क्वेश्चन करा है कि अगर बट्टा 5% हो तो लाभ ज्ञात करो। अभी तक हम जितने भी केस 51 और 52 में पढ़े थे उसमें बट्टा ना दिया जाए और बट्टा 0 हो, लेकिन हमारा बट्टा होता क्या है, बट्टा ये होता है अंकित मूल्य माइनस क्या होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, और बट्टा परसेंट भी आपको बताया था, बट्टा परसेंट क्या होता है तुम्हारा बट्टा डिवाइडेड बाई क्या अंकित मूल्य इंटू क्या 100%। ठीक है, तो ये भी चीज आपको बता चुका हूं। तो अब ये बताओ सिंपल सा चीज, ये बताओ देखो यहां से देखो 90 रुपए की ये चीज हो गया। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं, ये बताओ यहाँ पे एक चीज आपको सोचनी पड़ेगी, क्या 130 रुपया है ना, 130 रुपया पे कितना परसेंट का बट्टा दिया जा रहा है, यहाँ पे 5% का, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही बट्टा दिया जाएगा। तो 130 इंटू 5/100 यानी तुम्हारा दोस्त एक देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना हो गया 15, यानी कि 1.5 रुपया। अब 1.5 सॉरी 13 पांचे कितना हो जाएगा 65, तो 6.5 रुपया। अब 6.5 रुपया का क्या दिया बट्टा, यानी कि डिस्काउंट दे दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य इसमें से घटा दो, 130 में से 6.5 घटा दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 6.5 घटाऊंगा तो अगर हो जाएगा हमारा 123.5, यानी 123.5। अब हमसे पूछ क्या रहा है लाभ परसेंट ज्ञात करो। ये बताओ खरीदा कितने में 90 रुपया में, ये क्या है तुम्हारा क्रय मूल्य, और बेचा कितने में, बेचा तुम्हारा कितने में 123.5 रुपए में। ठीक है, बेच दिया। अब ये बताओ इन दोनों का गैप कितना है, कितने लाभ कितना का है 33%, मतलब इतना 33.5 ज्यादा है ना, यहाँ 33.5 ज्यादा है। अभी बताओ 33.5 ज्यादा है कितने पे 90 पे, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है।
इंटू क्या कर लेंगे 100, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 3350 बाई क्या हो जाएगा 90, ये से ये कैंसिल, 9 से कर लो अगर मल्टीप्लाई करना है तो 9 से कर लोगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा तुम्हारा 37 सही 2/9%। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 करा कि एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट ये बता चुका हूं, देखो मेथड 1 और मेथड 2 दो अप्लाई करेंगे। मेथड 1 पांच वस्तुओं के खरीद पे कितना फ्री देता है, 3 वस्तुएं फ्री दे रहा है। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन करा। तो ये बताओ, मैंने आपको बोला था ना कि देखो मैंने बोला था कि अंकित मूल्य को मान लो, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लो, अंकित मूल्य क्या है तुम्हारा 10 रुपए है, यहाँ पे हमने खुद ऑलरेडी मान लिया। तो ये बताओ 5 3 कितने 8 वस्तुएं हैं, तो 8 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 8 वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा तुम्हारा 80 रुपया। क्लियर है बात, अंकित मूल्य तो 80 रुपया हो गया, लेकिन हमें ये बताओ 3 तो फ्री मिल रहा है ना, 5 ही वस्तुएं को हम खरीदेंगे या वो उसके पैसे देंगे, तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 वस्तुओं का क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 इंटू 5। ये मैं कैसे किया था, देखो एक वस्तु का 10 है तो 8 वस्तुओं का 10 इंटू 8, ये कंफ्यूजन नहीं हो जाना कि कैसे हो गया, ये 50 हो गया, ये क्या है तुम्हारा 80। अब सिंपल सा लॉजिक एक चीज देखो, अब क्वेश्चन तो विक्रय मूल्य तो तुम्हारा 50 रुपए आ गया, लेकिन आगे क्वेश्चन आगे करो, वो 20% बट्टा और देता है। अब ये बताओ इस पे तुमको 20% बट्टा दे रहा है, ठीक है 20% बट्टा देगा, तो बताओ 50 का 20% कितना हो जाएगा, 50/20/100, यानी ये तुम्हारा कैंसिल, यानी कि 10 रुपया और कम दिया, यानी 10 रुपया और लाभ, मतलब 50 रुपए में बेच रहा था, लेकिन अब 20% का बट्टा दिया यानी कि 40 रुपए में बेचेगा, 10 रुपया और कम में बेचेगा, यहाँ पे 10 रुपया घटा दो 50 में से, तो ये 40 रुपया हो गया। अब ये 40 रुपया तुम्हारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है, यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे क्वेश्चन कहता है फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। फिर भी वो क्या किया, 25% का लाभ 25% का लाभ है, यानी 25/100 यानी कि क्या हो गया 1/4। और मैंने बोला था ना 1/4 में ये तुम्हारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है नीचे, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा लाभ हो गया। अगर लाभ कमा रहा है तो लाभ परसेंट है तो लाभ हो जाएगा। तो ये बताओ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 4 रुपया का सामान है, 1 रुपया लाभ कमा के बेचा, यानी 5 रुपया में बेचा तभी तो 1 रुपया का लाभ कमाएगा। यानी देखो 5 यूनिट के लिए, देखो इस क्वेश्चन देखो कहाँ पे, देखो क्वेश्चन ये कर रहा है 5 यूनिट के लिए कितना दिया हुआ है 40, 5 यूनिट के लिए तुम्हारा कितना है 40 रुपया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है ना। यहाँ पे देखो क्रय मूल्य कितना यूनिट है तुम्हारा, क्रय मूल्य यहाँ पे 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का क्या हो जाएगा, 4 यूनिट का देखो 1 यूनिट का निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 4 यूनिट का 8 इंटू 4, यानी तुम्हारा क्या हो गया 8 इंटू 4 32। अगर ये 32 है, क्लियर है, यहां तक मेरे को नहीं लगता कोई इसी को दिक्कत होगा। ये बताओ क्रय मूल्य तुम्हारा हो गया 32, और क्या अंकित मूल्य कितना है तुम्हारा 80 रुपया, यही तो निकालना है ना दोनों का अनुपात। अनुपात का मतलब क्या, ऐसे कर दिए, अब 16 से कटाते हैं, 16 दूनी 32, 16 5 80, 2:5 रेशियो इनका आंसर आ जाएगा। अब देखो हम कुछ मेथड 2 यूज करते हैं, मेथड 2 से भी मैं आपको बताता हूं कैसे बन जाएगा क्वेश्चन। देखो मेथड 2 हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है, देखो इरेज मैंने कर दिया। अब देखो मेथड 2 कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखो मेथड 2, मेथड 2 क्या, इसको और सिंपलिस्ट कर सकते हैं। देखो 20% का बट्टा दिया, यानी कि क्रय मूल्य तुम्हारा कितना हो गया, क्रय मूल्य तुम्हारा हो गया देखो 20% कम यानी कि 80 रुपए। ठीक है, अब क्रय मूल्य इतना हो गया। ठीक है, अब तुमसे देखो इसको मैं बोल देता हूँ सीपी, और मार्क प्राइस का मतलब क्या मैं लिखता हूँ, देखो इसको मैं इसको हटा के ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये है तुम्हारा क्रय मूल्य और ये तुम्हारा क्या है अंकित मूल्य। अब ये बताओ 80 रुपया हो गया, लेकिन फिर भी 25% का देखो, फिर भी उसको कितना 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ का मतलब कि तुम्हारा देखो अगर 25% का लाभ हो गया तो सिंपल सा चीज क्वेश्चन ये कह रहा है कि 125 रुपया होगा। 100 रुपया अगर मैं सिंपल सा ये 100% कोई चीज बेचना है, ठीक है, अगर कह रहा है कि उसमें से 20% बट्टा दे दिया, मतलब 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 80 रुपया 100 रुपया का सामान है तो 80 रुपया में वो खरीदेगा, कोई भी बंदा हो जो पर्सन हो खरीदेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज कर रहा है कि मार्क प्राइस, फिर भी वो क्या कर रहा है 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का लाभ कमाएगा तो यानी कि 100 था तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन आगे तुमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन आगे देखो क्या कर रहा है, ये बताओ क्रय मूल्य तो सभी वस्तुओं पे लगेगी ना, वस्तु कितनी होगी 5 वस्तु खरीदना है लेकिन 3 फ्री दे रहा है, लेकिन क्रय मूल्य तो सभी पे खरीदना तो सभी को लेना, भले ही फ्री में बेचे, लेकिन उस पे तो क्या 8 वस्तु है तो 8 लिख दो, डिवाइड कर लो, और नीचे देखो यहाँ पे देखो एक
विक्रय मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य कितना है, सिर्फ अंकित मूल्य तो सभी देखो हमें तो देंगे किसका, सिर्फ 5 वस्तु का ही देंगे ना काम, तो 5 से डिवाइड कर लो, ऐसे कर लेना बस, सिंपल से इसके अपोजिट कर लेना कि क्रय मूल्य में 8 से ये जो टोटल से हम कर लेंगे, ऐसे कर लेना टोटल से, और इसमें सिर्फ जो वस्तु खरीदेगा बाकी फ्री वाले को छोड़ देंगे। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो 8 दहा में 80, 25 पांचे 125, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25, 2:3 अनुपात, ये भी मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दुकानदार 15 वस्तुओं को खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। 15 वस्तु है, उस पे क्या कर रहा है, एक वस्तु जो है वो मुफ्त देता है। मुफ्त का मतलब क्या, फ्री देता है। क्लियर है बात। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है 4% बट्टा अतिरिक्त देता है। 4% बट्टा, 4% बट्टा का मतलब क्या, देखो यहां से मैं आपको बताता हूँ। 4 पर देखो, अगर मैं 100 रुपया है तो 4% का बट्टा का मतलब क्या, क्रयमूल क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्रयमूल हो जाएगा 96। ठीक है, क्रयमूल अगर 96 हो गया तो 35% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तुम्हारा हो जाएगा, अगर 35% का लाभ है, 100 है तो 135। यहां तक क्लियर है किसी को, मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आगे कह रहा है, अभी बताओ टोटल, अगर मैं क्रयमूल में डिवाइड करना है तो टोटल वस्तु कितनी होगी, 15 1 16, लेकिन अंकित मूल्य में डिवाइड करना है तो जो वस्तु फ्री नहीं है, यानी सिर्फ वो वाला, यानी कि 15। अब ये बताओ 16 डिवाइड कर लिया तो 16 छाके 96 हो गया, और 15 नामा 135, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रयमूल और अंकित मूल्य का अनुपात ही तो ज्ञात करना है, ये क्रयमूल है और ये अंकित मूल्य है। ठीक है, तो ये बताओ कि क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2:3 अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 56 ये कर रहा है 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है। देखो 12 वस्तुएं की खरीद पे कितना देता है, 4 वस्तुएं देता है तुमको फ्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर मैंने आपको इसका शॉर्ट अप्रोच बताया था, शॉर्ट अप्रोच कैसे करना है आपको, शॉर्ट अप्रोच मैंने क्वेश्चन नंबर 55 में कराया था। ये बताओ 20% अतिरिक्त बट्टा देता है ना, 20% मान लेते हैं 100 कोई चीज है, ठीक है 100 रुपए है, अगर 20 रुपए की छूट मिल रही है उस पे, तो 20 रुपए की छूट मिल रही है, यानी कि क्रयमूल्य उसकी कितनी हो जाएगी, 80 रुपया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है, अगर इस पे 20% का लाभ कमाएगा तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा इसकी, 20 रुपया ज्यादा, यानी कि 120 रुपया। अब मैंने बोला था यही चीज, क्रयमूल और अंकित मूल्य का रेशियो का अनुपात ज्ञात करना है। मैंने बोला था ना, क्रयमूल पे टोटल वस्तु डिवाइड कर लो, टोटल वस्तु कितनी होगी, 12 + 4 16, और इस पे क्या डिवाइड करोगे, जो वस्तु हमें सिर्फ फ्री नहीं है वो, यानी कि 12, तो इसका रेशियो निकालना है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16 5 80 और 12 दहा में 160, अरे 12 दहा में 120, तो 1:2 क्या हो गया, 2, 1:2, यही तो अनुपात पूछ रहा है आपसे। इतना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन 3,50,000 रुपए में, यहाँ पे लिखो 3500, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3500 किताबें छापता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि राकेश यादव पब्लिकेशन इतने रुपए में 3500 किताबें छापता है, वह 500 किताबें मुफ्त में दे देता है। तो 3500 किताबें छापता है भैया और 500 रुपया मुफ्त में दे देता है, यानी कि रियल में किताब कितना, 3,000 रुपए ही बेचेगा या कुछ भी करेगा। ठीक है, आप देखो आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वह अंकित मूल्य पर 25% बट्टा, ठीक है अंकित मूल्य पे क्या कर रहा है कि 25% बट्टा, और प्रत्येक 29 किताब की खरीद पर 1 रुपया एक मुफ्त देता है। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक 29 किताब के खरीद पर 1 मुफ्त देता है। ठीक है, मतलब 29 किताब खरीदोगे तो आपको 30 किताब मिल जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 29 खरीदोगे तो 30 मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन कर रहा है, अगर एक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपया है तो लाभ और हानि ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये बताओ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा तो दिया हुआ है ना कि इतना रुपया उसका लागत लगेगा तो इतना बुक्स छापेगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया, 3,50,000 रुपया दिया हुआ है। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अगर हमें विक्रय मूल्य पता चल जाए तो लाभ और हानि क्या होगा वो पता लगा लेंगे। अब विक्रय मूल्य के लिए कंडीशन दे रखा है, देखो कंडीशन क्या दे रखा है कि 29 किताबें पे क्या है, 1 रुपये, 29 किताबों पर एक किताब एक मुफ्त देता है, यानी एक किताब फ्री देता है। अब सिंपल सा चीज ये बताओ, 29 किताब है तो उस पे कितना दे रहा है, एक मुफ्त दे रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर देखो 30 किताब, अगर 30 किताब हमारे पास, अगर 30 किताब हो, ठीक है, यहां अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलना। देखो अगर 30 किताब हो, ठीक है, तो 29 के ही पैसे आएंगे ना। देखो उसको तो फाइनली 29 किताब में एक मुफ्त मिल रहा है, अगर 30 किताब हो तो उसको पैसे कितने देने पड़ेंगे, 29 किताब के ही पैसे देने पड़ेंगे ना, 29 किताब के ही पैसे देने पड़ेंगे। यहां तक किसी को नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह से कितना किताब वो सिर्फ देता है, 500 तो मुफ्त में दे दिया। देखो 3500 छापता है, 500 मुफ्त में दिया, 3,000 किताब, यानी कि 3,000 किताब के लिए यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 हो जाएगा। ठीक है, 3,000
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2900, 3000 किताब का उसको पैसे कितना देना पड़ेगा, 2900 पैसे देना पड़ेगा। अरे 2900 रुपया, मतलब ये तो पैसे के टर्म में मैंने रुपया की बात की है तो रुपया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हर जगह क्या किया है, रुपया है, ठीक है। अब 2900 रुपए, लेकिन क्वेश्चन ये भी तो देखो, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है तुमको, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है उस पे जो है ना, देखो क्वेश्चन 2900 रुपए तो ये तुम्हारा आ गया ये चीजें, फिर भी देखो क्वेश्चन ये कर रहा है कि 25% का बट्टा दे रहा है। अंकित अब बट्टा किस पे देगा, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है, 160 रुपया। अंकित मूल्य अगर 160 रुपए तो 160 का 25/100, 25/100 कितना हो जाएगा, 1/4, यानी 160 इंटू क्या हो गया, 1/4, यानी कि तुम्हारा 40 रुपया तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा ना, बट्टा हो जाएगा, ठीक है, बट्टा हो जाएगा। अंकित देखो, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है तुम्हारा 160 रुपया, उस पे 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी बट्टा 40 रुपया का दे दिया, तो बचा कितना, बचा 120 रुपया, और 120 रुपया क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। लेकिन 120 रुपया का प्राइस 120 ये तो हो जाएगा तुम्हारा ये, लेकिन ये बताओ इतना हमारे पास है ना, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा तुम्हारा 2900 और कितना, एक की कितनी कीमत है 120, तो 120 हो जाएगा, यानी तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 0, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, और ये हो गया 4 और ये हो 3, 3,48,000 हो गया। अब ये बताओ हमने खरीदा कोई भी चीज 35 मतलब 3,50,000 में, और उसको बेचा कितने, 3,48,000 में, ठीक है। तो हमने ये बताओ लॉस होगा कि हानि, हानि हो जाएगा। हानि कितने का होगा, हानि 2,000 का होगा भैया, 2,000 की हानि हो गई, इसमें से घटा लो इसको, हानि हो जाएगी, हानि कितने हो जाएगी, 2,000 की, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक आदमी ने इतने रुपए में 30 रिक्शा खरीद लिया, मतलब कोई आदमी है इतना रुपया लगाया और 30 रिक्शा खरीदा, इनमें से 8 4 सवारी वाले हैं, मतलब देखो 4 सवारी वाले कितने हैं, 8 रिक्शा हैं, ठीक है, और शेष 2 सवारी वाले हैं, 2 सवारी वाले, 2 सवारी वाले। अब ये बताओ 2 सवारी वाले कितने हो जाएंगे, टोटल 30 रिक्शा है जिसमें से 8 4 सवारी वाले हैं, तो बचा कितना, 22, 2 सवारी वाले होंगे, यहां तक तो मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। अब आगे बढ़ो, उसने 4 सवारी वालों को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये 4 सवारी वालों को किस कीमत पर बेचे, ठीक है, यहां पर ये कह रहा है किस कीमत पर बेचे, अगर 2 सवारी वालों को, देखो लिखा हुआ है ना, अगर 2 सवारी वालों को इसके 3/4 कीमत पर बेचा जाए, यानी कि देखो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ये बताओ कह रहा है क्या 3/4, लेकिन किसका, 2 सवारी वालों का, 2 सवारी वालों का, यानी कि 2 सवारी वाले का अगर 3x हिस्सा है तो 4 सवारी वाले का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहां तक मेरे को नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। तो ये बताओ 8 रिक्शा की कीमत कितनी हो, कितने में 32x हो जाएगा। उसी तरह ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक का इतना है तो 22 का कितना हो जाएगा, 66x हो जाएगा। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब ये बताओ मैं एक चीज और आपसे पूछता हूं, यहाँ पे थिंकिंग थोड़ी सी सोचो क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है फिर भी कुल मिलाकर उसको 40% का लाभ होता है, 40% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। देखो अब 40% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पे देखो 40%, 40% का मतलब क्या, 40/100, 40/100 का मतलब क्या, 1 0 से 1 0, 2/5, ये तुम्हारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, और ये तुम्हारा ऊपर वाला क्या हो गया, लाभ। अगर लाभ कमा रहा है तो लाभ होगा, हानि कमा रहा है तो हानि होता। अब सिंपल सा चीज बताओ, 5 यूनिट के लिए क्रय मूल्य 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट के लिए उसके पास कितना, खरीदने के लिए कितना है रुपया, क्रय मूल्य है ना, ये क्रय मूल्य तो कितना है 4725, इसलिए 1 पे कितना हो जाएगा 4725/5। लेकिन ये बताओ लाभ 2 रुपए कमा रहा तो बेचेगा कितना यूनिट, देखो 5 रुपए का सामान है, 2 रुपया लाभ कमाया ना, बेचा यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 7 यूनिट, 7 यूनिट यानी कि 7 पे कितना हो जाएगा, 7 पे हम कर लेते हैं तो 7 इंटू 4725/5, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा कितने ना, 5 9 45, 5 चौके 20, 50 25, 945 इंटू 7, 945 इंटू 60 तुम्हारा कितना हो जाएगा 6615 रुपया। अब ये बताओ ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, टोटल हमारे पास कितना है, इतना रुपया, यानी कि 32x प्लस 66x इज इक्वल टू कितना हो गया 6615 रुपया, यही तो विक्रय मूल्य है ना, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर हमने कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 36 9, x इज इक्वल टू 6615, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6615 डिवाइडेड बाई क्या 98। अगर इसको हम कैंसिल करें तो तुम्हारा देखो कैंसिल करेंगे तो 9 छाके इतना 63, यानी कि 9 साते यानी 67 क्या हो जाएगा, अप्रोक्स मैं ले लेता हूं इसको, ठीक है। तो अब हमें चाहिए क्या, किसका पूछ रहा है, पूछ किसका रहा है, उसने 4 सवारी वालों की
चार सवारी वाले कितने हैं 4x है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 67, एक्स की वैल्यू 67 है, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 268 रुपया। लेकिन हमने अप्रोक्स लिया ना ये भी, तो अप्रोक्स लिया तो यानी अप्रोक्स मान लो, फाइनली अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है तुम्हारा 270 रुपए आए, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्स लिया, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे तो ये 270 रुपया। अगर ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, ऐसे क्वेश्चंस को हम कुछ एक वे बनाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट एक तरफ से समझ लो, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं पता रहेगा तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से कर भी लोगे। देखो क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी एक किताब को 9% लाभ और 13% लाभ पर, ठीक है, 9% किसको, बुक है ना, एक किताब, यानी कि 9% बुक में लिख देता हूं, प्लस एक पेन 13% पर, 13% क्या है पेन, ठीक है, लाभ पर बेचना है, ठीक है, क्लियर है बात, लाभ पर बेचेगा यानी कि प्रॉफिट इधर, ठीक है, प्रॉफिट यानी कि लाभ। अब आगे करा है कि वह किताब 13% बुक प्लस 9% पेन पर लाभ पर बेचने पे 80 रुपया ज्यादा मिलेगा, यानी पहले जो लाभ मिल रहा था उससे क्या मिला 80 रुपया ज्यादा मिला, ठीक है। तो और क्वेश्चन क्या करे, किताब और पेन का क्रयमूल्य ज्ञात करें, किताब और पेन का क्रयमूल्य ज्ञात करें अगर दोनों को खरीदने में इतना लगता है, यानी दोनों को खरीदने में मतलब क्या, किताब प्लस पेन को खरीदने में कितना लगता है 20,000 रुपए लगते हैं। अब ये बताओ मैं क्या करूं, ऐसे इसको घटा दूं, घटा देता हूं, देखो घटा देता हूं, क्या हो जाएगा, घटा दूंगा तो ये लाभ लाभ कैंसिल हो जाएगा, ये बताओ इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा -4% ऑफ बी प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4% ऑफ बी इक्वल टू, क्योंकि 13 में से 4 गया, इधर क्या तुम्हारा बन जाएगा -80 बन जाएगा ना, यहाँ तक तो किसी को नहीं डाउट होना चाहिए। अब ये बताओ यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं 4% कॉमन ले लेते हैं, 4% हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा -4% कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा बी, और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा -p इक्वल टू -80, ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 4/100 लिख दूं यहाँ पे b माइनस पी इक्वल टू 80, तो b माइनस पी क्या हो जाएगा तुम्हारा 80 इंटू 100, 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे तुम्हारा अगर मैं 4 लेता हूं, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं 4 लेता हूं तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये बताओ यहाँ से तुम्हारा कितना आ गया, अगर मैं इसको करूं तो 4 दूनी 8, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 2000 रुपया आ गया। अब 2000 देखो b माइनस पी हमारा कितना आ गया तुम्हारा 2000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का क्रयमूल्य निकालना है, ऐड कर दूं, इन दोनों को काट दूं तो 2b इक्वल टू कितना हो गया 22,000, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 11,000। अगर b 11,000 हो गया तो 20,000 टोटल दोनों का मिला के है, तो p कितना हो जाएगा 20,000 में से 11,000 घटा दो यानी कि 9,000, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। बुक्स की कीमत इतनी है और पेन की कीमत इतनी है। लेकिन एक चीज और मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट इससे भी करना सिखाता हूँ, शॉर्ट में कैसे करोगे देखो, सोचो हम तो यहाँ पे करेंगे ना, याद रख लेना जब भी b माइनस पी करेंगे ना, डायरेक्ट b माइनस पी करेंगे तो देखो 80 तो ये जो रहेगा 80 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना 100 से, और जो इन दोनों में से जो कॉमन रहेगा, कॉमन क्या रहेगा 4 ही है ना दोनों में, 4 से डिवाइड कर लेना, डायरेक्ट b माइनस पी मिल जाएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, ये हमें इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी एक किताब और पेन को इतना रुपया में खरीदता है, इतने रुपए में क्या कर रहे खरीद रहा है, वह किताब को एक किताब और पेन मतलब दोनों को मिला के कितना में खरीदना 13% किताब को 13% बुक प्लस 17% प्रॉफिट, 17% पेन को ना 17% क्या है पेन इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू लाभ पर बेचता है, लाभ पर मतलब मैं लाभ लिख दूं, चलो भाई मैं अगर लिखना है तो मैं लाभ लिख देता हूं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लो मैंने लाभ लिख दिया, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है कि 17% बुक को, 17% किसको बुक को प्लस 13% किसको पेन को, ठीक है, लेकिन उसे 80 रुपया ज्यादा मिला यानी कि लाभ प्लस 80। अब मैंने तुमको एक चीज और बताया था कि डायरेक्ट हम b माइनस पी निकाल देंगे, एक तो मैंने ये बताया था आपको माइनस 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 करके यहाँ से b माइनस पी निकाल लो, नहीं तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ये बचा है जो 80 है 80 इंटू क्या लिखना 100 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों का जो गैप है 13/4 17 या 13/4 17, यानी कि 4 का गैप है ना, घटाओगे तो 4 बचेगा, यानी 4 ये रह जाएगा, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल कर लो, तुम्हारा कितना हो जाएगा 2000, यानी कि b माइनस पी तुम्हारा कितना हो गया 2000। और आगे देखो और भी क्या है तुम्हारा b प्लस पी भी दिया हुआ है ना, b प्लस पी देखो आगे यहाँ पे दिया हुआ है, b प्लस पी कितना है तुम्हारा क्वेश्चन में 25,000, हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है b प्लस पी
देखो बी प्लस पी कितना दिया हुआ है तुम्हारा 25,000, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऐड कर दूंगा तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 दो 27,000, तो b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 27,000 में से 27,000 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो 1 2 3 6 2 5 10, 13,500 हो गया। अगर b 13,500 हो गया तो उसी तरह p निकाल देना, p 25,000 में से घटा दो 13,500, 25,000 माइनस 13,500 माइनस 13,500 0 0 5, और ये बचा कितना 4 मिले 11,500 हो जाएगा। 11,500 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बुक की कीमत और ये पेन की कीमत। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 61 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदे। 1600 रुपए में कितना, 2 साइकिल खरीदा, ठीक है। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। उसने पहली को 10% तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। पहले को देखो 2 साइकिलें मान लेते हैं C1 प्लस C2, दोनों का कीमत कितना है 1600 रुपया। अब क्या कर रहा है, उसने क्या किया, पहली को 10% और दूसरी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। यहां तक समझ में आया। देखो पहली यानी कि मान लेते हैं 10% C1 प्लस 20% C2 यानी कि प्रॉफिट पे बेचा, P प्रॉफिट पे बेचा। वो अगर वो पहली को 20% पहली को यानी C1 को और क्या 10% C2 को बेचे तो 5 रुपया ज्यादा मिलेगा, उसे 5 रुपया ज्यादा मिलेगा। 5 रुपया यानी कि P प्लस 5। मैंने आपको डायरेक्ट निकालना बताया था ना, C1 माइनस C2 निकाल दो। C1 माइनस C2 कैसे करोगे, जो ये है 5 इंटू क्या करना 100, और जो इन दोनों का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, इधर या ले लो इधर 10 का डिफरेंस, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 रुपए। या तो सोल्व कर लेना माइनस प्लस करके, दो इक्वेशन दो अननोन, नहीं तो डायरेक्ट ये वाला लगा लेना। तो C1 माइनस C2 तुम्हारा क्या हो जाएगा 50। अब क्या निकालना है, दोनों साइकिल का क्रय मूल भैया ऐड कर लो, ऐड कर लोगे तो 2C1 इज इक्वल टू कितना हो 16 5 2100, तो C1 कितना हो जाएगा 2100 और डिवाइडेड बाई 2 यानी 1050 हो जाएगा। रुक जाओ 16, ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखो 50 रुपया है ना, सॉरी यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ दोनों को जोड़ोगे तो 2C1 इज इक्वल टू क्या 1600, ये और 50 तो 1650 ही होगा ना, ठीक है। C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1650 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा तुम्हारा 825, तो C2 कितना हो जाएगा 1600 में से घटा देते हैं, 1600 माइनस 825, 1600 माइनस 825 करेंगे तो क्या हो जाएगा 775 रुपया, तो दोनों की कीमत मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन का मतलब कैसे इसको बनाएंगे, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 किताब और 5 पेन की कुल कीमत कितना है 92 रुपया। 8 बुक्स प्लस 5 पेन की कीमत कितना है 92 रुपया, ठीक है। 3 किताब और 2 पेन की कीमत, 3 बुक्स प्लस 2 पेन की कीमत कितना है, तुमको कीमत ज्ञात करे, ये ज्ञात करना है, ठीक है। इक्वेशन ये 1 है और दूसरा ज्ञात करना है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 5 बुक्स प्लस 8 पेन, 5 बुक्स प्लस 8 पेन की कीमत कितनी है 77 रुपया। सेकेंड हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया यार। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व कर लेते हैं। 8 बुक्स प्लस 5 पेन इज इक्वल टू 92, उसी तरह 5 बुक्स प्लस 8 पेन इज इक्वल टू कितना 77 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करें, इसको ऐड कर लें, क्योंकि ऐड करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 13b प्लस 13p इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 169। 13 कॉमन कर लेता है, b प्लस p इज इक्वल टू कितना हो गया 169। 13 से कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b प्लस p कितना तुमको मिल गया 13। अगर मैं, ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को ही घटा लेता, अगर मैं घटाना स्टार्ट कर दूं, देखो घटाऊंगा तो मैंने क्या बन जाएगा, देखो घटाऊंगा तो यहां से देखना ध्यान से देखो 3b बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा -3p। दोनों को घटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा बन जाएगा देखो 15। क्यों, क्योंकि अगर इसमें से घटाओगे तो 7 5 12 और ठीक है 15। 3 कॉमन कर लो तो b माइनस पी इक्वल टू 15, तो b माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर लो 5, b माइनस पी तुम्हारा क्या मिल गया 5 4। इन दोनों को सोल्व कर लो, अगर ऐड कर देंगे तो 2b इक्वल टू 18, तो b इक्वल टू 9। अगर b 9 है, और अगर b 9 है तो p कितना होना चाहिए 4, यानी b 9 हो गया तो p कितना हो गया 4। अब b 9 और p 4 मिल गया तो 3 बुक्स प्लस 2 पेन, 3 बुक्स, एक बुक्स की कीमत कितनी है 9 रुपए प्लस 2 इंटू पेन, पेन की कीमत कितनी है 4 रुपए। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। तो 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा 35 रुपया, तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है, देखो
राकेश यादव के पास 2 बल्ले और 1 गेंद है। 2 बल्ले मान लेते हैं, 2 बल्ले में बल्ले, बल्ला मतलब बल्ला फर्स्ट, या देख लो लिख लो बल्ला फर्स्ट, और बल्ला, बल्ला का मतलब बैट, ठीक है, सेकंड। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत हो, या इसी को मान लो ए है और ये क्या है तुम्हारा बी है, और एक गेंद है, गेंद भी है उसके पास, एक कोई क्या है गेंद है, 2 बैट हैं, एक गेंद है। बॉल की कीमत 96 रुपया, बॉल, बॉल मतलब गेंद की कीमत कितनी है तुम्हारा, यहाँ पे गेंद लिखा हुआ देखो, यहाँ पे बॉल, बॉल मतलब बल्ला नहीं, बल्ला, बल्ला का मतलब होता है बैट, बॉल, बॉल मतलब गेंद, गेंद कितना कीमत है 96 रुपया। यहाँ तो समझ में आ गया किसी को। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ, गेंद को, गेंद कितना है 96, पहले बल्ले के साथ, पहले बल्ला कौन सा है ए, 96, पहले बल्ले के साथ बेचे तो देखो 96 प्लस ए, क्लियर है, पहले बल्ले के साथ बेचा तो दूसरे बल्ले की कीमत, दूसरे बल्ले की कीमत कौन सी है, बी बल्ला है, दूसरे बल्ले की कीमत दुगुना धन प्राप्त करेगा। दुगुना धन का मतलब क्या, 2b। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। परंतु अगर वह गेंद को, बट यही वो गेंद को, ठीक है, यही वो गेंद को, गेंद हमारे पास, ठीक है, गेंद को अब क्या करे, दूसरे बल्ले के साथ बेचे, गेंद है 96, दूसरे बल्ले के साथ यानी कि बी के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत 306 रुपए कम हो जाती है। पहले बल्ले की कीमत कितनी, 306 रुपए कम, 306 रुपए कम धन प्राप्त होता है, पहले ए था तो 306 रुपए कम। यहां से समझ में आ गया। अब यहां से देखो, मैं एक चीज बताऊं मेरे को, ये बताओ सिंपल सा लॉजिक, ये बताओ कैसे सोल्व कर सकते हो। b इक्वल टू लिख सकता हूं a माइनस 306, इसको उधर लेके जाऊं 306 माइनस 96, तो ये बताओ यहां से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस यहां से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, a माइनस तुम्हारा ये हो जाएगा, देखो 6 में ले 6 गया, देखो चलो लिख ही देते हैं 306 माइनस 96, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब ये बताओ यहां से हम चेंजिंग कर लें कुछ, यहां से हम क्या चेंजिंग कर लें, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है तुम्हारा, हाँ क्वेश्चन आसान है, देखो यहां से ये बताओ, यहां से मैं क्या कर लूं, देखो b की वैल्यू यहां पे रख दूं ना, b की वैल्यू यहां से रख के a निकल सकता है, 96 प्लस a इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस 306 माइनस 96, यहां से a निकाल लो, देखो तो 96 प्लस a इज इक्वल टू क्या हो गया 2a माइनस, इसको पहले ही कर लो ऐड, 306 में से 96 को ऐड कर लो तो 6 6 12 9 1 10 402, 402 में और फिर 2 मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 0 8, 800 कितना हो गया 4। अब इसको देखो, इसको इधर लेके जाओ तो 804 प्लस 96 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई 6 4 10 9 1 10 900 रुपए, ए की वैल्यू 900 मिल गई। तो बी की वैल्यू किसी में एक में रख के निकाल सकते, इसमें रख के निकाल लो, तो बी की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, देखो 96 प्लस, देखो ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 900, तो 996 को 2 से डिवाइड कर लो, 996 को 2 से डिवाइड कर लो, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 498 रुपया, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ए और बी, बल्ला ए और बी की कीमत निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, राकेश यादव ने एक पेन को 5% हानि, देखो 5% हानि ना, 5% हानि और किताब को 15% लाभ पर, 5% हानि का मतलब 5% माइनस में लिए हैं, क्या है पेन है, पेन को हमने पी सूचित किया, पेन को पी सूचित किया और बी मतलब किताब, ठीक है, मैंने ये चीज लिख दिया कि पेन को हमने पी लिखा, ठीक है। 5% हानि, हानि से माइनस लिखा हूं, 15% बुक्स को, ठीक है, लाभ पर बेचा यानी प्लस लिखा हूं, इज इक्वल टू क्या, बेचकर 7 रुपए का लाभ कमाता है, 7 रुपए का लाभ कमाता है, इक्वेशन फर्स्ट। अगर वो पेन को 5% लाभ पर बेचा, 5% लाभ पर बेचा, ठीक है, पेन को, और 10% बुक किताब को 10% पे बेचा, 10% किताब को बेचा लाभ पे, तो 6 रुपया ज्यादा, पहले 7 रुपया मिलता था, 6 रुपया ज्यादा यानी कि 13 रुपया मिलना स्टार्ट कर दिया, सेकंड हो गया। अब देखो सिंपल सा लॉजिक ये करो, अब क्या करते हैं हम, के हमें निकालना है पेन और किताब का मूल्य, कैंसिल कर दें ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 25%, बी इज इक्वल टू कितना हो गया 20, तो 25% का मतलब क्या 25/100 इंटू बी इज इक्वल टू 20, 25 चौके 1/4, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया 20 इंटू 4 यानी कि तुम्हारा क्या हो गया 80 रुपए। अगर बी की वैल्यू 80 रुपया आ गई तो ए की वैल्यू, बी क्या है तुम्हारा बुक्स, बुक्स की वैल्यू ये मिल गई, तो ए की बुक्स, ए लिखा, पेन लिखाना है ना, पेन किताब, किताब तो मिल गया, पेन लिखाना है किसी एक में रख लूं, मैं सेकंड में रख लूं तो 5/100, 5% यहाँ पे देखो 5/100 इंटू पी प्लस 10/100 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 80 इज इक्वल टू क्या हो गया 13। सिंपल सा चीज है, ये बताओ मैं क्या करता हूँ, एक जीरो से एक जीरो, यानी 5/100 पी इज इक्वल टू, इसको ले जाऊं 13 माइनस 8,
तो ये बताओ 1/20 P इज इक्वल टू 1/20 हो गया ना, ये क्या हो गया तुम्हारा 8 5 13, तो P इज इक्वल कितना हो गया, P इज इक्वल टू 100, 5 इंटू 20 यानी 100। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 कि एक आदमी ने एक मेज को 12% हानि व एक किताब को 90%, देखो 12% हानि, मेज मेज को मैं क्या लिख दूं, मेज को मैं M लिखता हूं, ठीक है, और किताब को मैं क्या लिखता हूं, B लिखता हूं, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो 12% माइनस 12% M प्लस, ठीक है, 19% क्या बुक्स इज इक्वल टू क्या कर रहा है, 160 रुपया में बेचता है, 160 रुपया, इक्वेशन 1 बना लिया। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया बात। अगर वह मेज को 12% लाभ, मेज को 12% लाभ, मेज को मैंने M माना है, यानी 12% लाभ, लाभ का मतलब क्या, 12% मेज को लाभ पर बेचा यानी पॉजिटिव, 16% हानि पर, 16%, अब देखो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, 16% इसका बुक्स को बेचा तो 40 रुपए की हानि, माइनस 40 रुपए, माइनस 40 रुपया सेकेंड। अब देखो हमें निकालना क्या है, किताब की मूल्य, किताब की मूल्य निकालना है ना, किताब की मूल्य, किताब बुक्स है, इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं ऐड करता हूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 16 में से 9 गया 3%, 19 में से 16 गया 3% ऑफ बी इज इक्वल टू, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा 120, ठीक है, 3/100 इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो गया 120, 3 चौके 12 यानी कि 40, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया 40 इंटू 100, 40 इंटू 100, बी इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 4000 रुपए हो गए। देखो क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है कि एक आदमी 15%, देखो एक आदमी एक मेज को 15% लाभ और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है। देखो मैं मेज, जो मेज है उसको मैं क्या बोलता हूँ कि M है, ठीक है, और जो कुर्सी है, कुर्सी को मैं क्या बोल रहा हूँ कि C है, ठीक है, यहां तक मेरे को किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करें कि 15% लाभ मेज को, 12% हानि पे कुर्सी को बेचता है तो 540 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होता। देखो क्वेश्चन कर रहा है ना, यहाँ पे देखो आगे, तो कुर्सी और मेज का मूल्य 12%, मेज को 12% हानि यानी कि माइनस 12% मेज, मेज का मतलब क्या M, प्लस 15% किसको, 15% चेयर को बेचेगा तो उसको ना तो हानि होगा ना ही लाभ होगा, यानी क्या हो गया 0। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ, ये इक्वल कर दूं, इधर इधर ये जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, यानी 15% ऑफ C इज इक्वल टू क्या 12% ऑफ मेज। तो ये बताओ 15/100, 15/100 इंटू C इज इक्वल टू 12/100 इंटू क्या M, 100 से 100 कैंसिल कर लो, ठीक है, ये बताओ 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, यानी तुम्हारा ये क्या हो गया, देखो C/M तुम्हारा क्या हो गया, C/M तुम्हारा हो गया 4/5। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब आगे नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, नेक्स्ट देखो कर रहा है आगे, अब देखो क्या कर रहा है कि मैं, अब ये बताओ हमने ये कर लिया, हम क्या करते हैं, हमारा मेज जो है, मेज ये है और चेयर मतलब कुर्सी तुम्हारा ये है। अब ये बताओ दोनों का रेशियो मान लेते हैं कि 100 के हिसाब से अगर चेयर को माने तो चेयर कितना हो जाएगा तुम्हारा 400 और मेज कितना हो जाएगा तुम्हारा 500। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि 15% मेज को 15% लाभ, इसका 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, देखो 15% लाभ पे बेच रहा है, पॉजिटिव इसलिए लिखा हूं कि ये, तो ये बताओ 15% लाभ पर कितना हो गया 75 रुपया हो गया, 500 का 15%, 500 का 15%, 15/100, ये कितना हो गया 75 रुपया, ठीक है। उसी तरह कह रहा है कि 12% हानि पर किसको, 12% हानि पर किसको बेच रहा है, कुर्सी को, तो इसका 12% माइनस में इसलिए लिख रहा हूं कि हानि पता चले, 400 का 12%, ठीक है, मैं तो ये कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये करना भी नहीं चाहिए, 48, यानी कि क्या हो गया -48। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ मेरे को, ये बताओ दोनों का गैप यानी कितना +27 यूनिट, ठीक है, +27 यूनिट, +27 यूनिट का कितना दिया, 540 रुपए का लाभ कमाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 540 रुपए का लाभ कमाता है। क्लियर है बात, यहां तक मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होता। अभी एक यूनिट का कीमत कितना हो जाएगा, एक यूनिट का 540 अपॉन 27, 27 दूनी 54 यानी कि 20 रुपया। यहां तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे ये बताओ, तो 20 रुपया, एक यूनिट की कीमत 20 रुपया है, तो ये बताओ मेज कितना है 500, 500 इंटू कितना हो जाएगा 20, 500 इंटू 20 कितना हो गया तुम्हारा, देखो 500 इंटू 20 ये तुम्हारा हो जाएगा 10,000, 10,000 किसका कीमत हो जाएगा, मेज का, ठीक है, मेज का। और उसी तरह कुर्सी का क्या हो जाएगा, कुर्सी, कुर्सी कितनी है 400, यहाँ पे देखो कुर्सी कितनी है 400, 400 यूनिट है तो 400 इंटू कितना हो जाएगा 20 यानी 8,000। इस तरह से आप बना सकते हो क्वेश्चंस को। तो देर, अब देखो नेक्स्ट,
देखो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या करे कि एक आदमी एक किताब और मेज को क्रमशः 13% और यहाँ पे देख लेना ध्यान से 0.9 होना चाहिए, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगी। 0.9% पे लाभ पर बेचता है और इतने रुपए का लाभ कमाता है, परंतु अगर वो किताब को इतना परसेंट लाभ पर और इतना परसेंट किताब को और मेज को इतना परसेंट हानि पर बेचे तो उसे कोई लाभ नहीं होता और ना ही कोई हानि होती है। हम इस केस को लेते हैं 16 सही 2/3% किसका, किताब यानी कि बुक्स, प्लस प्लस या माइनस डिपेंड करता है, हानि लिखा हुआ है ना, हानि, हानि के लिए क्या यूज करेंगे माइनस कितना 11 सही 1/9% किसका, हानि यानी कि मेज, मेज को किताब, किताब और मेज, मेज, किताब को मैं बी से सूचित करता हूँ, मेज को मैं एम से सूचित करता हूँ। ठीक है, अभी बताओ मैंने आपको कोई लाभ हानि नहीं हो रहा है यानी जीरो, यानी कि 16 सही 2/3% बी इज इक्वल टू क्या 11 सही 1/9% एम। तो यहाँ से देखो मैंने आपको बता चुका हूं, अगर आप जान रहे होंगे तो इतना परसेंट इक्वल टू कितना होता है 1/6। अगर 11 से 1/9% है तो ये किसके इक्वल होता है 1 बाई तुम्हारा 9। ठीक है, तो अब ये बताओ 1/6 बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/9 एम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई, देखो 2 3 दूनी 6 तितली के 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा b/2 इज इक्वल टू m/3, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा b/m, तुम्हारा क्या हो जाएगा b/m तुम्हारा ये हो जाएगा 2/3, 2/3। अब ये बताओ मैं आपको इसके अकॉर्डिंग, अगर बुक्स है तो बुक्स अगर 2 है तो मैं 200 ले लेता हूँ। ठीक है, और मेज है तो कितना मैं ले लूं 300। ठीक है, ये 100 पे काम करने लगेंगे। ठीक है, ये तो रेशियो है ना, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब 200 पे कितना परसेंट का, ये बुक्स पे 13% का लाभ हो रहा है, प्लस 13% कर देता हूँ, प्लस 13% करूंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो 200 का 13%, 200 का 30/100 यानी 13 दूनी 26 रुपया। ठीक है, लाभ हो रहा है। इस पे भी क्या है, इसीलिए मैंने बोला क्योंकि बुक्स में अगर 19% पे बनाओगे तो दूसरा आंसर आएगा। जो राकेश यादव ने बनाया है वो 9% पे बनाया है, क्योंकि वो देखो तो प्लस 0.9%। अब ये बताओ 300 का 9% कितना होगा 9/100, तभी तो होगा तुम्हारा कितना 27 रुपए, यानी 27। अब इन दोनों को ऐड कर लो क्योंकि दोनों प्रॉफिट है, तो कितना 53 यूनिट, 53 यूनिट पे कितना कमा रहा है वो, यहाँ क्वेश्चन में दिया हो ना 1060 रुपया। तो एक यूनिट पे कितना कमाएगा, एक यूनिट पे 1060 डिवाइडेड बाई 53, यानी कि 3 दूनी 6 और ये 0 20 रुपया, एक यूनिट पे 20 रुपया। तो बुक्स का कितना यूनिट है 200, 200 इंटू 20 यानी कितना हो गया 4000। और मेज, मेज की कितनी है 300, 300 इंटू 20 यानी तुम्हारा कितना हो गया 6000 रुपया। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 68 इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। देखो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, देखो एक आदमी 15% हानि और दूसरी वस्तु पर 19% का लाभ पर बेचता है, 15% हानि और लाभ पर बेचता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखो 15% हानि लिखा हो ना 15%, तो ये बताओ 15% का मतलब क्या होता है 15/100, 15/100 का मतलब 5×3 = 15, 20×5 = 100, यानी ये तुम्हारा हो गया क्या क्रयमूल, क्रयमूल सीपी में लिख दिया। और ये तुम्हारा हानि है तो हानि, यहाँ तक तो किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और हानि है तो माइनस में लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि सिंबल समझ में आ जाए। यहाँ तक देखो हमारे पास दो चीजें हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, एक को 15%, अब देखो मैं सीपी मतलब क्या हो गया क्रयमूल, और ठीक है दूसरा मैं क्या लिखता हूँ गेन, मतलब कि ये तुम लिख लो लाभ और हानि, थर्ड लिख लो क्या तुम्हारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ देखो 20 रुपया क्रय मूल्य है यहाँ पे। ठीक है, हानि कितना है -3 यहाँ पे। और ये बताओ अगर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, घटा लो यानी कि 17 रुपया। ठीक है, अब आगे देखो 19% लाभ, 19% लाभ कह रहा है ना क्वेश्चन में, 19% लाभ, 19% लाभ का मतलब क्या 19/100, 19/100 का मतलब ये क्रय मूल्य हो गया और ये क्या तुम्हारा हो गया लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य तुम्हारा हो गया 100, लाभ कितना हो गया तुम्हारा 19। तो ये बताओ लाभ इतना हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 119। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे देखो, इसके बाद भी उसे 90 रुपए की हानि होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है इतना करने के बाद भी 90 रुपए की हानि होती है अगर दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य क्या कर रहा है सेम कर लो। तो विक्रय मूल्य सेम करने के लिए क्या करोगे, देखो विक्रय मूल्य सेम करने के लिए ये 17 है और ये 119 है, तो 17 साते कितना होता है 17 साते 119 होता है, 17 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो सब में 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक साइड करेंगे तो सब में 7, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में हमने कर दिया है। तो ये बताओ अब क्या कर रहा है, बेचा जाए तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो बहुत ही आसान है। देखो फिर भी उसको 90 रुपए की हानि होती है ना, 90 रुपए की हानि होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना, 90 रुपए की हानि होती है। 90 रुपए की हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य और वो दोनों ये हो जाएंगे। अब ये बताओ
मेरे को एक चीज बताओ, देखो हानि इधर है, हानि 21, देखो हानि कितना है 21 हो गई, और लाभ कितना है 19, यानी कि 2 यूनिट माइनस है ना, यानी कि 2 यूनिट की हानि हुई। 2 यूनिट की हानि पे कितना रुपया कमा रहा है, 90 रुपए। इस सब के बाद 90 रुपए की हानि होती, 90 रुपए की हानि होती है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 90/2, यानी कितना हो गया तुम्हारा 45। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्रैमूल निकालना है। क्रैमूल, क्रैमूल तो तुम किसी तरह निकाल लोगे। देखो क्रैमूल कैसे निकाल लोगे, क्रैमूल तुम्हारा किसका निकालना है, दूसरी वस्तु का। दूसरी वस्तु का क्रैमूल क्या है 100, तो 100 के लिए क्या कर लोगे 100 इंटू 45, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 4500 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि, 20% हानि का मतलब क्या है तुम्हारा -1/5, यानी कि देखो सीपी यानी कि क्रैमूल, ठीक है। दूसरा क्या हो गया प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तीसरा क्या हो गया तुम्हारा एसपी यानी कि विक्रयमूल्य। देखो अब ये बताओ क्रयमूल्य कितना है तुम्हारा, फर्स्ट और सेकेंड दो वस्तु है ना, तो पहली वस्तु को यानी क्रयमूल्य तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया सीपी और ये तुम्हारा हो गया लॉस, ठीक है। तो क्रयमूल्य कितना है तुम्हारा 5 और लॉस कितना है -1, तो बेचेगा कितना में 4 रुपए में, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया किसी को नहीं। 60% लाभ, 60% का मतलब 60/100, 2 3 6 2 5 10, यानी कि 5 रुपया सीपी हो गया, 5 रुपया सीपी इसका हो गया, 3 रुपया क्या, 3 रुपया का लाभ हो रहा है, लाभ 3 रुपया, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा। और क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 8 रुपया। यहाँ तक समझ में आया, 5 3 8, यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब उसके बाद उसमें करें, उसने विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर क्रयमूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर क्रयमूल्य का अंतर इतना रुपया हो, क्रयमूल्य का अंतर इतना रुपया हो और दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो। तो अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को इक्वल करेंगे। अगर ये 4 है और ये 8 है, कैसे इक्वल कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये बताओ क्रयमूल्य का अंतर, क्रयमूल्य इधर कितना है 10 रुपया, इधर कितना है 5 रुपया, दोनों का अंतर कितना होगा 5 यूनिट। 5 यूनिट के लिए कितना दिया हुआ है 3200 रुपया, 5 यूनिट के लिए कितना दिया हुआ 3200, तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 3200/5, 3200/5 तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 6 के 30, 5 चौ के 20, 640 रुपया। लेकिन विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य किसी इधर से भी लोगे तो 8 यूनिट, इधर से भी 8 यूनिट, 8 इंटू 640, ठीक है। 8 इंटू 640 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 512, यानी कि इतना रुपया का रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, 3 वस्तुएं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली को 20% का लाभ, 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, ये तुम्हारा हो गया सीपी, ये तुम्हारा हो गया प्रॉफिट। मैं लिख देता हूँ सीपी मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, प्रॉफिट और लॉस मतलब लाभ और हानि, ठीक है। और एसपी मतलब क्या हो गया विक्रय मूल्य। यहाँ तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए। पहले पर अगर 5 रुपया सीपी है, अब लाभ कितने का हो रहा है 1 का, और तो एसपी कितना हो जाएगा 5 1 6, ठीक है। दूसरी को 10% हानि, 10% हानि इसलिए माइनस लिख दिया, -1/10 हो गया, यानी कि तुम्हारा सीपी कितना हो गया 10, लॉस कितना हो गया -1, तो एसपी कितना हो जाएगा 10 में 9, ठीक है। आगे करो 25% हानि पर, तीसरी को 25% हानि, 25% हानि का मतलब 1/4, -1/4, सीपी कितना हो गया 4, लॉस कितना हो गया -1 और बेचा कितना में 3, ठीक है, 4 -1। अब यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन करा, इसके बाद उसे 120 रुपए की हानि होती है, फिर भी उसको 120 रुपए की हानि होती है, ठीक है, फिर भी 120 रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, मैं इसके लिए क्या करूंगा ये बताओ, सिंपल सा चीज, मेरे को विक्रय मूल्य सेम करना है। तो विक्रय मूल्य सेम करने के लिए कैसे, ऐसे टर्म से डिवाइड करें जो इनका एलसीएम हो। 693 का एलसीएम कितना हो गया, 693 का एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा 693 है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 18 ऐसा होगा जो सभी से डिवाइड हो जाएगा। तो 18 बनाने के लिए क्या करेंगे 3, इसको भी क्या करेंगे 2 और इसको क्या करेंगे 6। अगर इधर 3 किए तो हर में 3 कर देंगे, अगर इधर 2 किए तो हर में 2 करेंगे, और इधर 6 किए तो हर में क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करें कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय, इसके बाद भी उसे 120 रुपए की हानि, हानि वाला पोर्शन ये टोटल है ना। देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो 3 रुपया, देखो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 2 रुपए का लॉस, फिर 6 रुपए का लॉस, यानी तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 में से 6, 8 में से 3 गया -5 रुपया, यानी इतना रुपए का हानि होता है। 5 यूनिट की, 5 यूनिट पे कितना 120 रुपए का हानि होती है, ठीक है। यहाँ से तो ये बताओ 1 यूनिट का 120/5, यानी कि 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, रुक जाओ 5 दूनी, हाँ 25 5 नहीं नहीं 5 दूनी 10, 5 चौकी 20, 24 5 ये हो गया 24 रुपया हो गया ना ये चीज। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना यूनिट है 18 यूनिट, हर केस में 18 यूनिट है।
18 इंटू 24, 18 इंटू 24 तुम्हारा क्या हो जाएगा 432 रुपया। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य प्रत्येक वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है कि एक आदमी 1710 रुपए में दो वस्तुएं बेचता है। 1710 रुपए में कितना वस्तुएं बेच रहा है, दो वस्तुएं बेच रहा है। ठीक है, यहां तक तो सभी को समझ में आ रहा है। पहली 10% हानि और दूसरी दो वस्तुएं हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहां तक समझ में आ गया। पहले को 10% हानि पर, 10% हानि का मतलब माइनस क्यों लिख रहा हूं, हानि की वजह से, हानि है इसलिए, लॉस हो रहा है इसलिए, तो 10/100 लिख दिया। 10/100 का मतलब क्या हो गया 1/10। 1/10 का मतलब अगर ये सीपी का मतलब क्या है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हानि। हानि को मैं माइनस लिखूं तो देखो ये बताओ, मैं लिखता हूं ये सीपी है, सीपी का मतलब क्या है तुम्हारा क्रय मूल्य। दूसरा क्या है, हम लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि, लाभ और या तो हानि। ठीक है, और थर्ड मैं लिखता हूं एसपी। एसपी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब ये बताओ मेरे को एक चीज बताओ, देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, 10% पे हानि, ये बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपए, हानि कितना हो रहा है -1 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 10 - 1 9 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा सभी को समझ में आ रहा होगा। अब ये बताओ यहाँ पे देखो तुम, उसके बाद दूसरी जो वस्तु, ये तो फर्स्ट वस्तु की हो गई काम, दूसरी वस्तु क्या है 25% लाभ पर। ठीक है, अब देखो दूसरी वस्तु 25% लाभ, 25% का मतलब क्या हो गया, मैं प्लस इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये लाभ है, 25/100। डायरेक्ट मैं लिख सकता था क्या इसको 1/4। ये तुम्हारा रहा सीपी और ये तुम्हारा रहा क्या प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि ये लाभ हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। तो ये बताओ क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का कितना है तुम्हारा 4 रुपया, 1 रुपया का लाभ हुआ यानी पॉजिटिव है। और ये बताओ ये तुम्हारा कितना है, अगर 4 और 1 तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये बताओ 4 रुपए का सामान है, 4 रुपए का सामान है, उसको 1 रुपया लाभ पर बेचा, यानी कि 5 रुपए में बेचा, तभी तो 1 रुपया का लाभ होगा। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे ऐड कर लो 4 1 5, इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखो अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है तुम्हारा कि लाभ पर कुल मिलाकर लाभ हानि ज्ञात करो। ठीक है, उसका क्या निकालो, लाभ होगा फाइनली या हानि, यानी प्रॉफिट होगा या लॉस, अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ये बताओ ये पहली वस्तु है ना, इसका देखो मैं चेंज कर रहा हूं राइटिंग के लिए। देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये तुम्हारा उसका क्रय मूल्य हो, और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। ठीक है, के बराबर करने के लिए ये बताओ 10 है तो इसको भी मैं 10 कर लूं। यहां तक किसी को दिक्कत है, मेरे को नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज मैं तुमको करा चुका हूं ऑलरेडी। अगर मैं इसमें करता हूं तो सभी में करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रेशियो को हमें बैलेंस करना होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन ये कर रहा है कि दो वस्तुएं जो हैं वो कितने में बेचता है, इतने में बेचता है ना 1710 रुपए में। यहां तक भी किसी को प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। अब ये बताओ विक्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, विक्रय मूल्य का मतलब क्या सेलिंग प्राइस। ये बताओ 9 ये है, 9 और ये कितना है तुम्हारा 5 दूनी 10, 9 10 कितना हो गया 19 हो गया, टोटल कितना हो गया 19। 19 के लिए देखो 19 पार्ट के लिए, 19 पार्ट के लिए, क्योंकि दोनों वस्तुएं ना फर्स्ट और सेकंड मिला दिया हमने, तो 19 पार्ट के लिए कितना प्राइस है देखो 1710 रुपए। तो वन पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 1710 बटा में 19, 19 नामा कितना होता है 171 यानी कि 90। वन पार्ट इज इक्वल टू 90। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब क्वेश्चन क्या कर, लाभ और हानि ज्ञात करो ना। लाभ बताओ कितना परसेंट है, देखो ये लाभ वाला, लाभ या हानि का केस है, देखो -1 और +2 है, यानी कि 1 यूनिट का लाभ हो गया, 1 यूनिट पॉजिटिव आ गया ना तो लाभ हो गया 1 यूनिट, यही तो लाभ है तुम्हारा। लाभ कितना हो गया 90 रुपए का लाभ हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं, देखो मैं चेंज कर लूं। देखो क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 72, ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है 1800 रुपया। ए है और बी है, इसका भी क्या है 1800 रुपया है और इसका भी क्या है 1800 रुपया। क्या है तुम्हारी दोनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य, अलग अलग दोनों की है। ठीक है, ए अपना लाभ परसेंट विक्रय मूल्य पर निकालता है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना, लाभ जो है विक्रय मूल्य पे निकालता है। ये बताओ विक्रय मूल्य पे निकालता है, जबकि बी क्रय मूल्य पर, ठीक है, बी क्रय मूल्य पर उनके क्रय मूल्य का, ठीक है, बी क्रय मूल्य पर, देखो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है बी क्रय मूल्य पर उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, अगर दोनों 20% का लाभ का क्या कर रहे हैं दावा कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी चीज है। ए और बी दोनों दो बंदे हैं, मतलब दो हैं, ठीक है, उनकी कितने, ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, उसके सेलिंग प्राइस कितनी है तुम्हारे 1800 रुपए। ए जो है लाभ परसेंट किस पे कमा रहा है, और टोटल दोनों केस में 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन फर्स्ट वाला जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या विक्रय मूल्य पे हो रहा है। तो से 20% का मतलब क्या हो गया
20/100 यानी कि तुम्हारा क्या हो गया 1/5। अभी तक हम इसको लिखते थे क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि ये विक्रय मूल्य पे बेच रहा है ना। यहाँ पे देखो ए लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है तो विक्रय मूल्य हो गया, और ये तुम्हारा कितना हो गया लाभ हो गया। तो ये बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस यानी देखो सिंपल सा चीज है, 1 रुपया का लाभ कमाया 5 रुपया में बेचा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4 रुपया होगा, तभी तो 1 रुपया का लाभ कमाएगा। तो 4 रुपया का हुआ तभी तो 5 रुपये में बेचेगा तो 1 रुपया का लाभ कमाएगा। यहाँ तक सभी को किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे फिर क्या करें, जो बी है ना, बी जो है देखो बी, जबकि बी क्रयमूल पर लाभ कमाता है ना, जबकि बी यहाँ पे स्टॉप है, ठीक है। मतलब स्टॉप का मतलब फुल स्टॉप है कि मतलब यहाँ पे आपको रोक जाना है, ठीक है। जबकि बी जो है क्रयमूल पे 20% का लाभ कमाता है, 20%, क्योंकि दोनों केस में लाभ 20% है ना, 1/5। इस केस में देखो ये तुम्हारा हो जाएगा क्रयमूल, क्योंकि ये क्या कर रहा है क्रयमूल पर, देखो बी जो है क्रयमूल पे लाभ कमा रहा है ना, और ऊपर ये क्या तुम्हारा हो गया लाभ। यहां तक किसी को दिक्कत है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए यहां तक किसी को, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रयमूल डेट इज सीपी, दूसरा जी प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, लाभ और हानि। थर्ड चीज हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस एसपी, मतलब कि विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ये बताओ दो वस्तुएं ना, फर्स्ट और सेकंड, ये बताओ फर्स्ट वाले का सीपी कितना है तुम्हारा 4, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 4 है, ठीक है। लाभ कितना है 1, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तुम्हारा 5। यहां तक समझ गया। सेकंड का सीपी कितना है तुम्हारा 5, ठीक है। लाभ कितना कमा रहा है 1, तो क्रय एसपी कितना हो जाएगा 5 1 6, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देख लो, एसपी क्या हो जाएगा तुम्हारा, एसपी का मतलब क्या सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6। 5 रुपया का सामान खरीदा 1 रुपया लाभ पर बेचा, यानी 6 रुपया में बेचा तभी तो 1 रुपया का लाभ होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को मेरे को अकॉर्डिंग किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है ना, देखो क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है तो ये बताओ हमें विक्रय मूल्य सेम कर दें। क्यों? क्योंकि अगर एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी को कंपेयर करें तो एक क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताओ इनको कैसे हम सेम कर सकते हैं। इसमें मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, 30 हो जाएगा। तो जो इधर काम करेंगे उधर इधर भी करेंगे, 6 और 6। उसी तरह इधर 5 और इधर 5। तो ये विक्रय मूल्य दोनों केस में क्या हो गया सेम हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों केस में विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या था सेम दिया हुआ था, ठीक है। अब ये बताओ, अब मैं क्या बताता हूं, जैसे देखो इन दोनों, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया और ये कितना हो गया 25 हो गया। यानी कि तुम्हारा 24 रुपया और 25 रुपया दोनों का अंतर कितना हो गया, एक एक अंतर हो गया ना, 1 यूनिट का अंतर हो गया, ठीक है। 1 यूनिट का अंतर हो गया, लेकिन दोनों का 1 यूनिट का अंतर जो हो गया, देखो अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है 72। हाँ देखो 1 यूनिट तो हमें निकालना है, दोनों का अंतर, ये क्वेश्चन ये कर रहा है ना, क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। क्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया 1 यूनिट, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना। विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य दोनों केस में कितना होगा 30 यूनिट। 30 यूनिट का कितना है तुम्हारा, 30 यूनिट के लिए तुमको दिया हुआ है यहाँ पे देखो 1800 रुपया ना, ईच का है तो 1800 रुपया, क्योंकि एक का 30 है तो 30 के लिए 1800 दिया हुआ ना एक का। तो 1 यूनिट के लिए हमें निकालना है, क्योंकि यही तो डिफरेंस है दोनों में, क्रय मूल्य का अंतर यानी कि सीपी का अंतर 1 यूनिट। तो 1800 डिवाइडेड बाई क्या 30, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 60। 60 रुपया क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनली जो होगा ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करते हैं, देखो ये देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी ने समान कीमत पर कोई वस्तु खरीदी। समान कीमत पर कोई वस्तु उन्होंने खरीदा। मान लेते हैं कि देखो ए है और बी है, दोनों ने समान कीमत पर खरीदा, यानी कि सीपी यानी कि तुम्हारा क्रय मूल्य समान, यानी कि मैं मान लेता हूं ये एक्स है और ये भी क्या है तुम्हारा एक्स है। यहां तक किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए। बाद में देखो, बाद में सी ने दोनों को वस्तुओं को प्रत्येक 240 रुपए के हिसाब से ले ली। बाद में जो सी बंदा कोई है, ए है बी है और सी है, सी ये दोनों ने समान कीमत पर कोई वस्तु खरीदे, लेकिन बाद में क्या कर दिया सी ने इनको क्या कर लिया, प्रत्येक इन इन दोनों ने जितने में खरीदे उनको सी ने क्या कर लिया ले लिया। तो अब ये बताओ ले लिया यहां तक कितने में ले लिया 240 रुपए में, यानी कि तुमको विक्रय मूल्य क्या हो गया, ये दोनों ने बेचा होगा तभी तो ये लिया होगा, यानी कि 240 इस केस में भी हो गया, इस केस में भी क्या हो गया 240। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है ए का लाख परसेंट पी परसेंट है। ए का क्या है लाख परसेंट क्या है तुम्हारा पी परसेंट है, यहाँ पे दिया हुआ कि पी परसेंट है, यहाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जबकि बी का लाख परसेंट, जबकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना बी का लाख परसेंट क्यू परसेंट है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी ये सोचने वाली बात है कि जो बी है ना, देखो लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बी अपना लाख परसेंट विक्रय मूल्य पर निकालता है। ए तो क्रय मूल्य पे निकाल दिया पी परसेंट पर, लेकिन बी जो है
लाभ परसेंट निकाल तो रहा है क्यू परसेंट, लेकिन किस पे निकाल रहा है, विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य पे निकाल रहा है यानी उल्टा निकाल रहा है, ये विक्रय मूल्य इस पे कितना निकाल रहा है, क्यू परसेंट निकाल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है, यही बस यही क्वेश्चन में था। अब कर रहा है यदि सी एक वस्तु को डी को पी प्रॉफिट पर बेच दे, सी जो है, ठीक है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि सी जो कोई पर्सन है, ये एक वस्तु को डी को कितने प्रॉफिट पे बेच दे, पी परसेंट पे बेच दे, तो डी को उसके लिए कितना कीमत चुकाना पड़ेगा, तो डी को कितना कीमत चुकाना पड़ेगा, सेम यही क्वेश्चन है। अब ये बताओ, मैं बोलता हूं एक्स का पी परसेंट, एक्स इंटू पी परसेंट, पी बाई 100 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है तुम्हारा 240। देखो इसका जो ये हो गया एक्स का पी परसेंट इज इक्वल टू ये वाला होगा 240 का क्यू परसेंट, क्यू बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा 100। ये तो इक्वल होंगे, किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कर रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक्स का पी परसेंट जो होगा और वहीं की विक्रय मूल्य का इसका परसेंट होगा, यहाँ तक। अब इक्वल कैसे होगा, ये तो नॉर्मल सी चीज है यार। इसका जो होगा हमारे पास एक्स का पी परसेंट, इसका क्यू के पी परसेंट, क्यू के मतलब 240 के, और ये मैं इधर क्यों किया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है, अपने से नहीं लिया गया है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि दोनों केस में ये चीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लाभ है तो लाभ के लिए हमने ये चीज, लाभ दोनों का क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन कर रहा है, यहां के बाद इसको हम सोल्व कर देते हैं। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 एक्स इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो गया 240 इंटू क्यू। अब देखो क्वेश्चन साथ ही साथ क्यू इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, क्यू इज इक्वल टू 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3% दिया हुआ है। ठीक है, यहां भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखो सिंपल सा चीज इस कितना पी है ना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये बताओ, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 41 तिया 3 4 तिया 12 123 और 2 जोड़ूंगा तो 125 हो जाएगा, 125 बाई 3 इंटू क्या 100 इंटू क्या हो जाएगा P। सिंपल सा चीज ब्रेक कर दिया। तो ये बताओ 25 पांचे कितना हो गया 125, 25 चौके 100, यानी Q कितना हो गया तुम्हारा 5/12 P मिल गया, क्यू मिल गया, इक्वेशन 1 मानते हैं। और इसमें रख सकता हूँ ना, देखो इसमें रख सकता हूँ, कैसे रख सकता हूँ, एक्स इंटू पी इज इक्वल टू 240 इंटू क्यू की वैल्यू ये रख देता हूँ 5/12 इंटू पी, पी से पी कैंसिल हो गया, एक्स यहाँ से क्या पता चला, एक्स 240 इंटू 5/12 यानी कि 12 दूनी 24, यानी 20 पांच एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 100। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब देखो, अब यहां तक तो हो गया, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं इरेजर से। ठीक है, देखो यहां से अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं। देखो आगे कैसे में बढ़ना है वो चीज स्टेप्स मैं आपको बताता हूं। अब देखो सिंपल सा लॉजिक अब मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखो, अब ये बताओ, हमने यहां तक कर लिया, अगर एक्स इतना है तो ये बताओ पहले वाला ए का क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया। ठीक है, और विक्रय मूल्य ए का कितना है, ये सीपी हो गया क्रय मूल्य, और एसपी कितना है तुम्हारा 240 रुपया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पे कितना है तुम्हारा पी परसेंट है, पी परसेंट का लाभ हो रहा है, यही तो क्वेश्चन है, बस इसको मैंने उठा लिया, सिंपल इसको क्या कर लिया उठा लिया यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि एक्स की वैल्यू आ गई थी, अब ये बताओ पी परसेंट में निकाल दूंगा, पी परसेंट क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 140 आउट ऑफ कितना 100, प्रॉफिट लाभ परसेंट का फार्मूला लिख दिया इंटू क्या हो गया 100, यानी तुम्हारा कितना हो गया पी परसेंट, यानी कि पी परसेंट कितना हो गया तुम्हारा 140%। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब ये बताओ, क्वेश्चन ये कह रहा था ना, सी जो है डी को पी परसेंट लाभ पर बेचता है ना, पी परसेंट लाभ पे बेचता है, सी जो है हमारा जो सी है। अब ये बताओ सी इसको खरीदा होगा 240 रुपए में, इसी को खरीदा था ना, बी बेचेगा तभी तो सी खरीदेगा। सी की जो क्रय मूल्य हो गई सीपी हो गई, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, क्योंकि अगर ए जो बेचेगा सी को तभी तो सी खरीदेगा, और फिर सी क्या कर दिया बेच दिया, सी की क्रय मूल्य कितनी हो गई तुम्हारी 240 रुपए, प्रॉफिट परसेंट कितना है 140। तो सिंपल सा चीज ये बताओ, विक्रय मूल्य मैं निकाल लूं, एसपी निकाल सकता हूं, विक्रय मूल्य मैंने फार्मूला पढ़ाया था तुमको, क्या होता है एसपी, अरे सीपी 240 इंटू, ठीक है, ये बताओ 100 प्लस 100, मैंने ये देखो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एसपी मैंने बताया था कि सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट डिवाइडेड बाई क्या होता है तुम्हारा 100। तो सीपी तुम्हारा 240 है, और इसमें 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ोगे, देखो इसमें 100 जोड़ोगे तो 140 प्लस 240 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 100। इससे इससे 1 जीरो से 1 जीरो 24 कितना होता है तुम्हारा 576 रुपया। यानी जो अगर सी इसको बेचेगा 576 में, तो डी को कितना पैसे देने पड़ेंगे 576, तभी तो सी उसको बेचेगा और डी उसको खरीदेगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 ये कर रहा है कि एक कंपनी अपने ग्राहक को 15% बट्टा देता है। ठीक है, कोई कंपनी है
अपने ग्राहक को कितना परसेंट बट्टा देता है? 15%। यहां तक समझ में आ गया। और 19% का क्या करता है? लाभ कमाता है। मैंने आपको एक चीज, ठीक है, बताया था। देखो मैंने क्या बताया था कि अगर अंकित मूल्य हो, अंकित मूल्य, ठीक है, जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? क्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य यानी जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर इनका रेशियो निकालना हो तो हम क्या करते थे? मैंने एक फार्मूला बताया था कि 100 प्लस P% डिवाइडेड बाई क्या? 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट। डिस्काउंट मतलब बट्टा, डी फॉर क्या? बट्टा। तो ये बताओ 15%, देखो एक कंपनी अपने ग्राहक को 15% बट्टा देता है, यानी डी की वैल्यू हो गई। 19% लाभ पर कमाता है, यानी कि पी का वैल्यू हो गई। अगर देखो क्वेश्चन और आगे क्या कह रहा है, आगे तो देखो, देखो तो हम ये वाला चीज यूज करते हैं, ये वाला चीज यूज करेंगे तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? 19 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा? 100 माइनस कितना है? 15, यानी तुम्हारा हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 15 घटा तो 85। इसको काट लें, 17 साते 119, 17 पचे 85। अब ये बताओ, मैंने यहाँ पे क्रैमूल निकाल लिया। क्रैमूल तुम्हारा कितना आया? 5 यूनिट आ गया। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमपी बाई सीपी तुम्हारा कितना हो गया? एमपी बाई सीपी 7/5। अब मैं मान लेता हूँ, क्योंकि हमें कोई भी चीज 100 पे करते हैं, तो मान लेता हूँ कि ये सीपी कितना हो जाएगा? 500। तो एमपी कितना हो जाएगा? एमपी मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 707 है तो 700। अब आगे क्वेश्चन यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि अगर निर्माण लागत पर 12% बढ़ा दे, इस पे क्या करे? 12% बढ़ा दे, यानी कि 500 का 12%, 500 का 12% कितना होगा तुम्हारा? यहाँ पे कैंसिल कर लो, 60 रुपया। यानी 60 रुपया बढ़ाएगा तो कितना? पहले 500 था, 560। यहाँ पे तुम देख लेना, राकेश यादव के बुक्स में यहाँ पे ईरर है। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स हो तो उनके पीडीएफ होगी, तो वहां पे ईरर दिया गया, वहां पे 600 लिख दिया गया। दैट इज नॉट द 600। ठीक है, मैं आपको कराता हूँ। देखो आगे फिर करो, आगे तो बढ़ा दे और कंपनी अंकित मूल्य पे 10% और की बढ़ोतरी कर दे। 10%, 700 का 10% कितना होगा? 10/100, यानी कि 20 से 20 70 रुपया, 70 रुपया और बढ़ा दे 70 रुपया, यानी कितना हो जाएगा? 770। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? और अब भी 15% बट्टा देती है। अब भी क्या दे रहा है? 15% बट्टा दे रहा है। बट्टा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। 770 पे 15%, 15/100, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये कैंसिल, ये तुम्हारा हो जाएगा। अगर इसको करोगे तो, अगर मैं करता हूं, देखो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 77 में 15 का मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 77 में 710, 7 5 35। अब अपने अकॉर्डिंग कर लेना तुम। 7 5 35, 7 5 35, ठीक है। एक 36 37, ठीक है। तो 5 7 7 14, 7 3 10, 1 11, 114.5 हो गया। अब 114.5 हो गया, ठीक है। यहां से 114, अब देखो ये तुम्हारा तो क्या निकला? ये तुम्हारा निकला बट्टा, ठीक है। हमने बट्टा निकाल दिया, बट्टा निकाल दिया, यानी कि 114.5 रुपये माइनस करेंगे तभी तो हमारा एसपी मिलेगा, यानी कि विक्रय मूल्य मिलेगा। 770 में 114.5 घटा लो तो कितना बच जाएगा तुम्हारा? बच जाएगा, देखो ये तुम्हारा बच जाएगा। हाँ, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेना। 10 में 5 गया 5, ये बचा तुम्हारा 9, 9 में 5 गया 4 गया 5, और ये तुम्हारा कितना बचा? 6 में 1 गया तुम्हारा बच गया 5, और ये 6, यानी कि तुम्हारा अप्रोक्स कितना बच गया? 655.5। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बुक्स में 644.5 दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें से ये बताओ, हमारे पास सीपी मिल गया ना? सीपी कितना मिल गया? 560, यानी क्रय मूल्य। एसपी भी मिल गया, एसपी कितना मिल गया? 655.5, यानी कुछ भी मैं कहीं गलत तो नहीं किया हूँ? देख लेता हूँ। देखो 0 7, ये 7 5 35, 7 5 35, 36 37, लुक जाओ 38 होगा ना? यहाँ पे 8 7 15 होगा, यानी यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा तुम्हारा? 4। अब ये बताओ, घटा देंगे तो प्रॉफिट कितने का मिलेगा? प्रॉफिट इसमें से घटा लो, प्रॉफिट मिल जाएगा तुम्हारा 94.5। 94.5 घटा के देख लो, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट हमें चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट होता क्या है? प्रॉफिट 94.5 इंटू क्या? 100 डिवाइडेड बाई सीपी पे। सीपी कितना है? 560। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करने पे आ जाएगा तुम्हारा क्या? देखो रियल में यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 94.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या है? 560। कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ वाला 5 को ऐसे कर लो, ये दशमलव हटा लो तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, कैंसिल कर लो। यानी तुम्हारा 945/560, यानी तुम्हारा कुछ ना कुछ आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 16 सही 7/8% आ जाएगा कैंसिल करके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदमी ने एक घर और दुकान
खरीदा, मतलब कोई एक आदमी ने एक घर और दुकान खरीदा, उसने दुकान को 10% लाभ और घर को 10% हानि पर बेचा। ठीक है, कह रहा है कि देखो सिंपल सा, ये फर्स्ट है और सेकंड है, घर और दुकान, 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब क्या, 1/10। ये तुम्हारा क्या हो गया, सीपी मतलब क्रय मूल्य, और ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉफिट। मैंने सीपी को क्या मान लेता हूँ, क्रय मूल्य। तो ये बताओ तुम्हारा कितना हो गया, 10 हो गया। प्रॉफिट और लॉस हो, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉफिट 1 है। ठीक है, और तुम्हारा एसपी, एसपी का मतलब क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना हो गया, 11 रुपए का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 10% हानि, 10% हानि का मतलब क्या है तुम्हारा, -1 बाई, देखो 10% हानि का मतलब -1/10, -1/10 मतलब ये मैं माइनस इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ये है तुम्हारा। अब ये तुम्हारा हो गया सीपी, ये हो गया तुम्हारा लॉस। तो देखो यहाँ पे देखो, सीपी तुम्हारा कितना है, सीपी तुम्हारा है 10, लॉस कितना है -1, तो एसपी कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, यहाँ तक 10 में 1 घटा लो, 9 हो गया। अब देखो क्वेश्चन आपको यहाँ से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो सोचना क्या पड़ेगा, आगे क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि उसने दुकान को 10%, घर को, ये घर है, और दूसरा क्या है तुम्हारा, दुकान है। ठीक है, 10% हानि पे बेच देता है। दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख हो, दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, 1-1 लाख हो, यानी कि विक्रय मूल्य को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम सेम अप्लाइड, 9 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से इधर करेंगे, तो इसमें भी 9 से करेंगे, इसमें भी 9 से करेंगे, इसमें 11 से करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, 11 से करेंगे। एक साइड 11 से कर लेंगे, एक साइड 9 से, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तभी तो यहाँ पे भी, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ, 1-1 लाख दिया हुआ है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। किसी को, मेरे को नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम्स आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब ये बताओ, सिंपल सा चीज है। अब टोटल क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया 90 और ये तुम्हारा हो गया 110, 11 दाम में, तो टोटल कितना हो गया दोनों का, 90 प्लस 110, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया, 200 रुपये। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ हानि, हानि कितना हो गया, ये हानि तुम्हारा ये 9 रुपया है, और यहाँ पे -11 रुपया, यानी कि 2 रुपये। हानि तुम्हारा कितना हो गया, 2 रुपए। अब ये बताओ हानि परसेंट में निकाल सकता हूँ, हानि परसेंट एस, हानि परसेंट निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, देखो हानि परसेंट क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, तो 2 से 2 जीरो, यानी कि 1% का हानि हो गई, 1% की हानि। अब 1% का मतलब क्या होता है तुमको बताता हूँ, 1/100। अब ये बताओ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीपी हो गया। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा हो गया सीपी, और ये तुम्हारा क्या हो गया, 1% का मतलब देखो, ये तुम्हारा हो गया। अगर हानि हो रही है तो ये माइनस मैं लिख दूं, माइनस लिख देता हूँ सिंबल, ताकि समझ में आ जाए। ये तुम्हारी हो गई हानि। अब ये बताओ, मेरे को ये बताओ, विक्रय मूल्य टोटल कितना है, विक्रय मूल्य किसी एक का ले लो, क्योंकि एक का 1 लाख है ना, तो विक्रय मूल्य एक का कितना है, 99 है, 99 यूनिट है ना, इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, 99 यूनिट हो गया। अब ये बताओ 99 यूनिट के लिए तुम्हारा कितना है, 1-1 लाख है ना, देखो 1-1 लाख है, टोटल कितना हो गया 99 यूनिट। 99 यूनिट के लिए तुम्हारा कितना है, देखो यहाँ पे अगर, अच्छा ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ से निकालता हूँ, विक्रय मूल्य देखो इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ से निकालो, यहाँ से कितना हो गया 99, तो बताओ 99 के लिए कितना है, टोटल विक्रय मूल्य हो गया ना 1-1 लाख, यानी कि 2 लाख, 2 लाख हो गया। तो ये बताओ हमें किसके निकालना है, हानि निकालना है। हानि कितने पे हो रहा है, एक पे, एक पे, क्योंकि यहाँ पे देखो हानि एक पे है, तो एक पे कितना हो जाएगा, 2/99 लाख, और ये तुम्हारा कितना होगी, हानि होगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट बोल दिया था, कॉन्सेप्ट यहाँ था कि 99 यूनिट टोटल क्या होगा, विक्रय मूल्य। ऑलरेडी 100 रुपया का सामान खरीदा है, 1 रुपया के हानि पे बेचा, यानी बेचा कितने पे, 99 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी ने 2 टेलीविजन, प्रत्येक, देखो दो टेलीविजन खरीदा, टीवी 2 खरीदा, लेकिन प्रत्येक का एक एक का 2400, और इसका भी क्या है तुम्हारा 2400 रुपए के हिसाब से क्या किया, बेच दिया, यानी कि इसका भी विक्रय मूल्य 2400 है, इसका भी क्या विक्रय मूल्य 2400। और कह रहा है कि पहले को 20% लाभ, जो फर्स्ट वाले को 20% लाभ पे बेचा, और सेकंड वाले को क्या किया, 20% लॉस पे बेच दिया। तो मैं एक चीज बता देता हूं, अगर विक्रय मूल्य देखो, अगर विक्रय मूल्य सेम हो, ठीक है, अगर विक्रय मूल्य सेम हो, ठीक है, तो अगर एक प्रॉफिट हो और दूसरा लॉस हो, सेम क्वांटिटी 20% और 20%, 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस, तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर तुमको हमेशा केस में होगा लॉस होगा, ये चीज लॉस। और लॉस क्या होता है तुम्हारा, अगर मान लेते हैं x% का प्रॉफिट होता और x% का लॉस होता, तो होता है -x²/100। तो अगर x 20 है तो -20 इंटू 20/100, यानी तुम्हारा ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, 4% का क्या हो गया, लॉस। 4% का तो लॉस हो गया। अब देखो 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/100,
4/100 का मतलब क्या, 1/25। ये तुम्हारा क्या हो गया 1/25, ये हो गया सीपी का मतलब हो गया क्रय और ये तुम्हारा क्या हो गया हानि, लॉस हो रहा है ना, हमेशा ओवरऑल लॉस होता है, ठीक है, हानि। अब ये बताओ 24, अब ये बताओ विक्रय मूल्य एसपी कितना हो जाएगा 24 यूनिट हो जाएगा ना, क्योंकि भैया 25 रुपए का सामान लिया, 1 रुपए की हानि हुई, यानी 24 रुपए में उसको बेचा तभी तो हानि होगी। अब देखो 24 यूनिट की जो दाम होगी फाइनली, दोनों टीवी का ये विक्रय मूल्य, दोनों टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा 2400 कितना हो जाएगा 2400 प्लस 2400 यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 4800, ठीक है। देखो 24 यूनिट का कितना है दाम हमारा 4800, तो एक यूनिट का कितना होगा 24 दूनी 42, देखो एक यूनिट का 4800 बटा में 24, यहाँ तक ठीक है। यानी कि देखो 24 दूनी 48, 200, एक 200 हो गया एक यूनिट का, लेकिन हमें क्या करना है, हानि कितना है, एक ही यूनिट है ना, हानि देखो एक यूनिट है, तो एक यूनिट हानि है तो इसका कितना कीमत हो जाएगा 200 रुपए की हानि हुई, ये तुम्हारा फाइनली क्या है